चलो आज देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का बायोलॉजी। 9th का बायोलॉजी में पढ़ रहे थे जीव विज्ञान, जिसमें चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जो बायोलॉजी का सबसे हार्ड चैप्टर है, लेकिन तुम लोग को हम काफ़ी सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 है जिसका नाम है उत्तक। उत्तक बोले तो टिश्यू। टिश्यू में पार्ट 1 में हम पढ़ लेते पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में, पादप उत्तक के बारे में काफ़ी आसान तरीका से, ठीक है ना। इतना हार्ड चैप्टर को हम काफ़ी आसान तरीके से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और तुम लोग पगल बस शेयर कर, ठीक है ना। शेयर नहीं करता, यहाँ को क्लास नहीं चल रहा है, तुम लोग के लिए स्पेशल हम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यहाँ को आगे बैठा भी ना है। तो तुम लोग शेयर कर, जितना भी अगल बगल में 9th में पढ़ने वाला है उसको बताए इस चैनल के बारे में, ठीक है ना, जिसका नाम है टिश्यू। आज देखेंगे पार्ट 3। क्या देखेंगे पार्ट 3? पार्ट 1 में था पादप उत्तक, और पार्ट 2 में जो पढ़ा रहे थे जंतु उत्तक, उसमें एक टाइप हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे संयोजी उत्तक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग शेयर करना है, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को। और क्लास 9th का सब वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है, तो मेरा फोटो पे क्लिक करेगा तो वहाँ लिखा होगा क्लास 9th का साइंस लिखा होगा, उस पर क्लिक करेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल जाएगा, और ज्योग्राफी के छोटे ख़त्म करिए, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, और हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग को बताना चाहते हैं कि 2 ठो मेरा चैनल है, एक मेरा जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला है, ठीक है ना, इसको जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकता है, ये मेरा कॉमेडी वाला चैनल है। और एक मेरा जीके जीएस मस्ती जो जनरल कंपटीशन का है, ठीक है ना, इसमें जो अगल बगल जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको भी बता सकता है चैनल के बारे में, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, जंतु उत्तक। क्या पढ़ रहे थे? जंतु उत्तक पढ़ रहे थे, ठीक है। जंतु उत्तक बताए थे कि जंतु उत्तक को मुख्यतः 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं तुम लोग को याद है? जल्दी बता दो। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। जंतु उत्तक को मुख्यतः 4 भाग में बांटते हैं। बोलते हैं उपकला उत्तक। क्या बोलते हैं? उपकला। उपकला उप मतलब उपरा, कला मतलब ऊपर जो कला होता है, ऊपर जो बनाने वाला सतह को बोलते हैं उपकला होता है। क्या बोलते हैं? कल तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। या इसी को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। दूसरा जो पढ़ाए थे तुम लोग को पढ़ाए थे संयोजी उत्तक। क्या पढ़ाए थे? संयोजी उत्तक। क्या पढ़ाए थे? संयोजी उत्तक। संयोजी यानी कनेक्ट, जोड़ना, जोड़ना। संयोजी यानी कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जोड़ना, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। तीसरा जो तुम लोग को पढ़ाए थे पेशी उत्तक। क्या पढ़ाए थे? पेशी उत्तक। पेशी यानी मांसपेशी, पेशी यानी मांसपेशी, मांसपेशी यानी मांस यानी गुद्दा, यानी इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे पेशी को बोलते हैं मस्कुलर। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। और चौथा जो तुम लोग को पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे तुम लोग को तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका मतलब नर्वस, यानी पूरा तुम्हारा बॉडी को बैलेंस, पूरा शरीर को तुम्हारा बैलेंस कौन कर रहा है? पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कह रहे तंत्रिका उत्तक कर रहा है। अगर ये पगलाया यानी ई गड़बड़ाया तो तुम पगला जाएगा। ये गड़बड़ाएगा तो क्या होगा? पगला जाएगा। इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। यानी ई गड़बड़ाएगा तो तुम नर्वस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। तो इसमें हम उपकला उत्तक हम पढ़ चुके थे। उपकला उत्तक को 4 भाग में बांटे थे, याद है? एक बोले थे सल्की। क्या बोले थे? सल्की। ऐसे उपकला उत्तक को हम 2 भाग में बांटे थे। 2 बोले थे सरल, और 1 बोले थे सरल, और 1 बोले थे तुम लोग क्या? संयुक्त। क्या बोले थे? संयुक्त उपकला उत्तक। तो 1 सरल, 1 संयुक्त। कल वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 ने देखा वो देख लेना, ठीक है। थोड़ा उसी का रिवीजन हम करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, संयोजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उस उपकला उत्तक को 2 भाग में बांटे थे। 1 बोले थे सरल उपकला उत्तक, 1 बोले थे संयुक्त उपकला उत्तक। सरल यानी सिंपल, सरल यानी सिंपल यानी साधारण, ठीक है ना। और सरल उपकला उत्तक को 4 भाग में बांटे थे। सल्कली, सरल सल्की उपकला उत्तक, और दूसरा बोले थे स्तंभाकार। क्या बोले थे? स्तंभाकार। स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। और तीसरा बोले थे सरल घनावाकार। क्या बोले थे? घनावाकार सल्की उपकला उत्तक। और चौथा बोले थे तुम लोग को, चौथा जो बोले था क्या था, तो उसको बोले थे रोमली। क्या बोले थे? रोमली, या रोम नहीं तो रोमली नहीं बोलेंगे तो बोले थे, उसी को बोले थे रोमाभी। क्या बोले थे? रोमाभी। या इसी को बोलते हैं पक्षमाभी। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी। पक्षमाभी मतलब पक्ष मतलब होता है सिलिया। सिलिया का इंग्लिश में बोलते हैं पक्ष। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पक्षमाभी। बता चुके थे। सल्की का तुम लोग को उदाहरण दिए थे। सल्की उपकला उत्तक है, कहाँ पाया जाता है? तो सल्की उपकला उत्तक जो है पहले तुम लोग को बताए थे। उपकला उत्तक जो है ये कहाँ पाया जाता है? उपकला उत्तक पाया जाता है किसी भी अंग के बाहरी परत और आंतरिक परत, यानी अंदर वाला परत कौन बनाता है? तो उपकला उत्तक बनाते हैं। हम लोग का घर का कमरा होता है ना, रूम होता है, तो रूम का अंदर से प्लास्टर करना हो या बाहर से प्लास्टर करो, तो सीमेंट का घोर से लाते हैं ना, सीमेंट का घोर, तो वही क्या है? तो उसी तरह ये उपकला उत्तक अंगों के बाहरी परत और आंतरिक परत का निर्माण करता है, ठीक है। सल्की उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। उपकला उत्तक भी त्वचा में, सल्की उपकला उत्तक भी त्वचा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है इसका? तो रक्त वाहिनियाँ, रक्त ले जाने वाले पैपा होता है, रक्त वाहिनियाँ, उसका भी दीवार सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। आनाल का दीवार सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। फिर तुम लोग को बताया था कि हम लोग का फेफड़ा होता है, ठीक है ना। फेफड़ा में पाया जाता है क्या? वायुकोष। तो वायुकोष का दीवार भी सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। वायुकोष का दीवार किसका बना होता है? तो सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। फिर आहनार भी बता दिया, तो सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। फिर तुम लोग को बताया था मुगुहा। मुगुहा यानी मुहा में जो गुफा है, हाँ करते हैं, तो इसका जो देवला है, इस सब देवला जो है इसका किसका बना है? तो ये बना हुआ है सल्की उपकला उत्तक का बना हुआ है, ठीक है। तो इसे बता चुका है। स्तंभाकार बताया था कहाँ पाया जाता है? तो स्तंभाकार उपकला उत्तक जो है पाया जाता है
छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार उपकला उत्तक का बनता है। अगर तुम लोग को अभी समझ नहीं आ रहा तो पार्ट 2 देख लेना, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्तंभाकार उपकला उत्तक कहाँ पाते हैं, तो छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। अमाशय का दीवार भी स्तंभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। और घनाभाकारी कहाँ पाया जाता है, तो घनाभाकार उपकला उत्तक जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, हम लोग को बताया था कि लाल ग्रंथि ने, यानी इसका काम क्या है, तो स्तंभाकार का काम तुम लोग को बताए थे कि अवशोषण, तो जहाँ अवशोषण होगा, जहाँ सोखने का काम होगा, जहाँ सोखने का काम होगा वहाँ पाया जाएगा स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो छोटी आंत में क्या करता है, भोजन को सोखता है, इसलिए वहाँ पर क्या है, स्तंभाकार उपकला उत्तक, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग को बताया था अमाशय, तो अमाशय में भी क्या उत्तक पाया जाता था, स्तंभाकार उपकला उत्तक। उसी प्रकार घनाभाकार, घनाभाकार कहाँ पाया जाएगा, जहाँ कुछ पसीजेगा, पसीजेगा मतलब छोड़ेगा, छोड़ेगा मतलब पसीजना, पसीना यानी सिक्रेशन, सिक्रेशन मतलब स्त्रावन करना, यानी ठीक है ना, यानी जहाँ कुछ छोड़ेगा, यहाँ पे सोखेगा और यहाँ पर क्या करेगा, स्त्रावन करेगा, यानी कुछ छोड़ेगा। जैसे पसीना क्या करते हैं हम लोग, छोड़ते हैं तो स्त्रावन करते हैं। तो पसीना ग्रंथि में कौन पाया जाएगा, तो घनाभाकार उपकला उत्तक पाया जाएगा। लाल ग्रंथि, लाल को हम लोग छोड़ते हैं तो लाल ग्रंथि में कौन पाया जाएगा, तो घनाभाकार उपकला उत्तक पाया जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग का हो गया लाल ग्रंथि हो गया, पसीना ग्रंथि हो गया, और पसीना, लाल ग्रंथि, पसीना ग्रंथि और वृक्क नलिका, क्या बोल रहे हैं, वृक्क नलिका, वृक्क के जो नलिका होता है वो कहाँ, उसमें कौन से पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है घनाभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। तुम लोग पार्ट 2 देखो, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं। फिर हम पढ़े तो रोमली या रोमाभी या पचमाभी, इसमें क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है, रोम रोम रोम, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें रोम पाया जाता है, इसको बोलते हैं रोमली या रोमाभी पचमाभी उत्तक, रोमली या रोमाभी या पचमाभी उत्तक बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो रोम कहाँ पाया जाता है बताओ तुम लोग, तो रोम हम लोग को श्वास में, देखो श्वास हवा जाएगा अंदर, तो हवा में जो धूलकण नहीं चल जाए इसके लिए वहाँ पर रोम रहता है, क्या रहता है, रोम रहता है। तो रोम कहाँ रहता है, तो हवा जाता है अंदर, यानी श्वास नली में हम लोग को क्या रहता है, रोम। तो यहाँ बोलेंगे श्वास नली, क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे श्वास नली के दीवार जो होता है इसी का बना होता है, ठीक है ना। और कहाँ होता है, तो महिला का अंडवाहिनी, अंडवाहिनी बोले तो अंडवाहिनी को इंग्लिश से बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। और वहाँ क्या करता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाशय से अंडाणु, 10वां तुम लोगों ने डिटेल से पढ़ेगा, ठीक है ना। तो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाणु कहाँ पहुँचता है, फ्लोपियन ट्यूब में, कहाँ पहुँचता है, फ्लोपियन ट्यूब में। और फ्लोपियन ट्यूब में उसको गति प्रदान करने के लिए, क्योंकि रोम जो है ऐसे से करते रहता है, इसमें जो रोम रहता है वो ऐसे से करते रहता है, ऐसे करते रहता है, तो वहाँ पर जैसे अंडा पहुँचता है तो उसको ऐसे से करके उसको गति प्रदान करता है, क्या करता है, गति प्रदान कर देता है, ठीक है ना। यानी पूछेगा अंडवाहिनी में कौन पाया जाता है, तो अंडवाहिनी में यही पाया जाता है, अंडवाहिनी, क्या बताए थे, अंडवाहिनी बोले तो फ्लोपियन ट्यूब, क्या बोले थे, फ्लोपियन ट्यूब में यही पाया जाता है। डिटेल पढ़ना है तो कल वाला वीडियो पार्ट 2 देख लेना, ठीक है ना। अब हम पढ़ाए थे तुम लोग को संयोजी उत्तक स्टार्ट करेंगे। संयोजी उत्तक का काम क्या है, संयोजी उत्तक यानी कनेक्ट करना, यानी पूरा बॉडी को संयोग करने वाला, पूरा बॉडी को कनेक्ट करने वाला, पूरा बॉडी को कनेक्ट करने वाला को संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखना उपकला उत्तक जो है ना, उपकला उत्तक कोशिका के बीच, उपकला उत्तक कोशिका के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, यानी कोशिका के बीच जो स्थान पाया जाता है, कोशिका के बीच जो स्थान पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, अंतरा कोशिका स्थान, अंतरा कोशिका स्थान, अंतरा कोशिका स्थान बोलते हैं। लेकिन उपकला उत्तक के कोशिकाओं के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं पाया जाता है। लेकिन संयोजी उत्तक जो है ना, इसका काम पहले क्या है, तो पूरा शरीर को कनेक्ट करना, पूरा शरीर को जोड़ना, पूरा शरीर को जोड़ना इसका काम है, ठीक है ना। और संयोजी उत्तक का तुम लोग बताए थे कल के, संयोजी उत्तक का जो कोशिका होता है वो लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है। और इसके कोशिका के बीच, इसके कोशिका के बीच क्या होता है, तो इसके कोशिका के बीच खाली स्थान होता है, देखिए यहाँ खाली स्थान रह गया ना, तो इसके कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरा कोशिका स्थान, क्या बोलते हैं, अंतरा कोशिका स्थान। कोशिका के बीच पाया जाने वाला स्थान को हम बोलते हैं अंतरा कोशिका स्थान, ठीक है ना। तो अंतरा कोशिका स्थान इससे पाया जाता है, ठीक है ना। और अंतरा कोशिका स्थान के बीच में पदार्थ भर जाता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ना समझ लेना, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स जो अंतरा कोशिका के स्थान के बीच में जो पदार्थ भर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स 3 तरह का हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, ठीक है ना, द्रव भी हो सकता है, और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। तो ज़्यादा तुम लोग को मिलेगा द्रव, उसके बाद ठोस मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसे संयोजी उत्तक के बारे में डिटेल से, क्योंकि कल हम इसे जो पढ़ाए थे थोड़ा थोड़ा ऊपरी रिवीजन करवा दिए, पार्ट 2 ने तो तुम लोग देख लेना, ठीक है। चलो हम संयोजी उत्तक देखते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दें, अब हम लोग देखेंगे संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक यानी जोड़ने वाला उत्तक, जोड़ने वाला उत्तक यानी कनेक्ट करने वाला उत्तक, ठीक है ना। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक का पहला विशेषता क्या बताए थे, पहला विशेषता बताया था कि जोड़ने का काम करता है, क्या करता है, पूरा शरीर को जोड़ने यानी कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा बताया थे कि संयोजी उत्तक के बीच में, संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरा कोशिका स्थान, यानी इसमें जो है अंतरा कोशिका स्थान पाया जाता है, अंतरा कोशिका स्थान पाया जाता है। लेकिन उपकला उत्तक में अंतरा कोशिका स्थान उपलब्ध नहीं था, वो पूरा एकदम पैक था, नहीं सटा सटल था, ठीक है ना। इसमें अंतरा कोशिका स्थान पाया जाता है, सही टिक लगा दिए, ठीक है ना, पाया जाता है। और क्या बताए थे, इसका कोशिका
कोशिका जो होता है लंबा होता है, क्या होता है, इसका कोशिका जो है लंबा होता है और अंतरा कोशिका स्थान के बीच जो पदार्थ भर जाता है, ठीक है ना, ये बताए थे, उसको बताए थे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक नहीं मैट्रिक्स, क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो है ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में भी रह सकता है, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब संयोजी ऊतक को जो है ना उसकी सघनता के आधार पर, किसके आधार पर, उसके सघनता के आधार पर, कठोर है कि मुलायम है उसके आधार पर इसको बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग बांटते हैं, किसके आधार पर बांटते हैं, सघनता के आधार पर, सघनता के आधार पर, ठीक है ना। अच्छा चलो देख लेते संयोजी ऊतक पाया कहाँ जाता है, तो संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है पता है, तो हम लोग के शरीर के अंदर बहुत सारा अंग है, कहीं छोटी आंत मिलेगा, फिर छोटी आंत मिलेगा, बड़ी आंत मिलेगा, अमाशय मिलेगा, अग्नाशय मिलेगा, यकृत मिलेगा, लीवर मिले, यकृत कोई बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ये सब बहुत सारा अंग है। तो बहुत सारा अंग जब है तो बहुत सारा अंग के बीच में थोड़ा सा गैप भी होगा, तो गैप रहेगा तो खाली नहीं रह जाएगा, जो बहुत सारा अंग के बीच जो स्थान वो खाली नहीं रह जाएगा, तो उसको भरने के लिए कौन रहता है, तो रहता है संयोजी ऊतक। क्या रहता है, संयोजी ऊतक। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अंगों के बीच खाली स्थान में, अंगों के बीच खाली स्थान में पाया जाता है, अंगों के बीच खाली स्थान में। और कहाँ पाया जाता है, तो अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, तुम्हें पता है, अभी हम आगे भी पढ़ाएंगे। अस्थि मज्जा कहते हैं, तुम लोग खाता होगा मीट खाता होगा, पाठक फंसी तो उसमें देखता होगा जो अथी हड्डियाँ लेता है ना, हड्डियाँ तुम लोग जो चूसता है तो बीच में छेदा होता है, उसी बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, कहाँ बनता है, ब्लड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो, क्या बोलते हैं, बोन मेरो, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र के चारों ओर, ये बताए थे, तंत्रिका तंत्र के चारों ओर ही पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र के चारों ओर ही पाया जाता है। कौन, तो ये पाया जाता है संयोजी ऊतक तंत्रिका तंत्र के चारों ओर पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र संयोजी ऊतक को सघनता के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, एक तो बांटते हैं लचीली, क्या बांटते हैं, जो लचीला होता है उसको बोलते हैं लचीली, क्या बोलते हैं, और एक तो बोलते हैं सघन, एक तो बोलते हैं सघन संयोजी ऊतक, और एक तो बोलते हैं विशिष्टीकृत, क्या बोलते हैं, यानी पूरा विशिष्ट है, यानी दोनों के अलावा कुछ अलग है उसका, उसको बोलते हैं विशिष्टीकृत, क्या बोलते हैं, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, ठीक है ना। और तुम लोगों को पता है कि संयोजी ऊतक में डायरेक्ट तुम लोगों को पूछ देता है कि बता अस्थि क्या है, तो हड्डी क्या करता है, हड्डी हम लोग को पूरा शरीर को कनेक्ट नहीं कर रहा है, संयोजी ऊतक का काम है कनेक्ट करने नहीं जोड़ना, तो हड्डी पूरा शरीर को जोड़ के रख ले है ना, जोड़ के रख ले है ना। अगर हड्डी हटा दे तो हम लोग आटा जिस तरह लुचपुच नहीं करते उस तरह हम लोग भी लुचपुच करने लगेंगे, ठीक है ना। यानी हड्डी हम लोग को शरीर को पूरा कनेक्ट कर ले, इसलिए हड्डी भी क्या है, हड्डी भी मेरा है संयोजी ऊतक। और उपास्थि किसे कहते हैं पता है, तो उपास्थि कहते हैं हड्डी से थोड़ा मुलायम होता है, उसको बोलते हैं उपास्थि, ठीक है ना। हड्डी यानी अस्थि और उपास्थि को बोलते हैं हड्डी से मुलायम होते हैं। जैसे कान देखो आकार प्रदान कर रहा है, ये भी हड्डी का काम भी आकार प्रदान करना है, लेकिन वो फिक्स आकार प्रदान करता है, लेकिन और उपास्थि का काम भी आकार प्रदान करना है। देखो ये क्या है, मेरा उपास्थि बना हुआ है, आकार प्रदान कर रहा है, लेकिन इसको छूने पर लुचपुच कर रहा है ना, तो ये क्या है, मेरा उपास्थि क्या है, नाक का भी क्या है, ये सब उपास्थि है। तो उपास्थि क्या करेगा, लुचपुच करेगा, ठीक है। तो उपास्थि भी आकार प्रदान करता है, लेकिन उपास्थि होता है मुलायम, हड्डी क्या होता है, हड्डी होता है कड़ा होता है, क्या होता है, कड़ा। तो उपास्थि हो गया, अस्थि हो गया, और खून पूरा शरीर में जो दौड़ रहा है कि नहीं, जब खून पूरा शरीर में दौड़ रहा है, एक पार्ट में दौड़ रहा है, तो पूरा शरीर को कनेक्ट कर रहा है, पूरा शरीर को जोड़ रहा है, तो खून भी क्या है, संयोजी ऊतक, क्या है, संयोजी ऊतक है। अब देखेंगे लचीली में किससे पढ़ेंगे, तो लचीली में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो लचीली संयोजी ऊतक का जो पहला नाम है वो है एलियोरल, क्या है, एलियोरल, ये इंग्लिश और हिंदी नाम यही बोलेंगे, क्या है, एलियोरल, क्या है, एलियोरल। दूसरा जो पढ़ेंगे एलियोरल के बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एडिपोज, क्या है, एडिपोज संयोजी ऊतक, क्या है, एडिपोज संयोजी ऊतक, ठीक है ना। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, तो तीसरा का नाम है एडिपोज, पढ़ लिए, एडिपोज हो गया ना, एडिपोज हो गया। इसके बाद जो तीसरा देखेंगे उसको देखेंगे फाइबर्स तंतु, क्या देखेंगे, फाइबर संयोजी ऊतक, क्या देखेंगे, फाइबर संयोजी ऊतक, ठीक है ना। तो मेन हमको पढ़ना है एरियोरल के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, एरियोरल। और ये एडिपोज को ही बोलते हैं वसा, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वसा ऊतक, क्या बोलते हैं, एडिपोज को ही बोलते हैं वसा ऊतक। वसा ऊतक इसी को बोलते हैं चर्बी ऊतक, जितना भी चर्बी बनता है इसी से बनता है। बोला चर्बी किस कौन ऊतक से बनता है, बोलना एडिपोज ऊतक से, किससे बनता है, एडिपोज ऊतक से बनता है। एडिपोज कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, क्योंकि चर्बिया जो हम लोग को पूरा शरीर में रहता है ना, पूरा शरीर को संयोग करता है, पूरा शरीर का कनेक्ट करता है, तो एडिपोज बनाता है कौन, चर्बी बनाता है। पहले हम देखते हैं एरियोरल ऊतक के बारे में। एरियोरल ऊतक किसका प्रकार है, तो संयोजी ऊतक के प्रकार है, किसका प्रकार है, संयोजी ऊतक के प्रकार है। एरियोरल ऊतक में बहुत सारा कोशिका पाया जाता है जिसका अलग अलग काम है, ठीक है, जिसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एरियोलर ऊतक में बहुत सारे कोशिका पाया जाता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। ये सब तो छोटा छोटा फटाक से निपटा देंगे। तो हम देखते हैं एरियोलर ऊतक, क्या देखते हैं, पहले ध्यान रखना, एरियोलर ऊतक में, एरियोलर ऊतक जो है इसमें तंतु पाया जाता है, तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, क्या बोलते हैं,
तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, क्या बोलते हैं, तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। और इसमें जो तंतु पाया जाता है एक होता है वाइट, क्या होता है वाइट, वाइट बोले तो सफ़ेद तंतु, वाइट बोले तो वाइट तंतु यानी सफ़ेद तंतु। एक होता है येलो, येलो बोले तो पीला तंतु, येलो बोले तो पीला तंतु। तो एक होता है वाइट तंतु, एक होता है येलो तंतु। वाइट तंतु को बोलते हैं कोलेजन। वाइट तंतु जो है किसका बना होता है, तो वाइट तंतु जो होता है कोलेजन नामक प्रोटीन का बना होता है। पूछेगा वाइट तंतु किसका बनाता है, बोलना कोलेजन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। और येलो तंतु, तो येलो तंतु किसका बनाता है, तो येलो तंतु पूछा किसका बनाता है, तो बोलना है येलो तंतु जो है मेरा इलास्टिन नामक, क्या बोलना है, इलास्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अब देखते हैं एरियोलर उत्तक का। एरियोलर उत्तक के कोशिका के प्रकार, कोशिका के तो समझे पहला कोशिका होता है ना, उसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, क्या बोलते हैं सब फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है ना। अभी इसका इस सबका पूछ लेता है क्वेश्चन, इसलिए पढ़ा रहा है। फाइब्रोब्लास्ट क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। अभी ट्रिक भी बता देंगे कि एरियोलर उत्तक के कोशिका को कैसे याद करना है। फाइब्रोब्लास्ट हो गया। दूसरा होता है हिस्टोसाइट, क्या होता है हिस्टोसाइट, ठीक है ना। तीसरा होता है ल्यूकोसाइट, तीसरा होता है प्लाज्मा कोशिका, क्या होता है प्लाज्मा उत्तक, क्या होता है प्लाज्मा उत्तक। और लास्ट होता है मास्ट कोशिका, क्या होता है मास्ट कोशिका। तो ये एरियोलर उत्तक में ये पांच तरह का कोशिका पाया जाता है, जिसका अलग अलग कार्य है, जिसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है, तो फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, ठीक है ना, हिस्टोसाइट साइट छूट गया, और यहाँ पर ल्यूकोसाइट, और यहाँ पर हो गया प्लाज्मा उत्तक, और यहाँ पर हो गया मास्ट कोशिका। क्या हो गया मास्ट कोशिका। देखो कैसे याद रखना है, लेकिन याद रखना इसका ट्रिक बता रहे हैं। फर्स्ट एफ एस मतलब फर्स्ट, ले मतलब ल्यूकोसाइड, और यहाँ बोलेंगे पी एम, क्या बोलेंगे पी एम, यानी फर्स्ट लय पी एम। याद रखना कैसे ट्रिक बता रहे हैं। एफ एस मतलब फर्स्ट लय पी एम, फर्स्ट ले पी एम। तो एफ से फाइब्रोब्लास्ट, एस से हिस्टोसाइट, ले से ल्यूकोसाइट, पी से प्लाज्मा उत्तक, और एम से मास्ट कोशिका, ठीक है। अब देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है पता है, ये जो तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, तंतु बनाता है। बताया था ना कि इसमें दो तरह तंतु पाया जाता है, एक वाइट एक येलो। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, ये बनाएगा तंतु को। तो ये तंतु बनाता है, फाइबर बनाता है, तंतु बनाता है, क्या करता है तंतु बनाता है, ठीक है ना। और हिस्टोसाइट क्या करेगा, हिस्टोसाइट जो है, ये हिस्टोसाइट है, ये क्या करेगा, तो ये करता है कि क्या पता है तुम लोग को, तो ये करता है जीवाणुओं का भक्षण। जो जीवाणु विषाणु कीटाणु जो हम लोग का शरीर में प्रवेश करने लगता है, जीवाणु विषाणु कीटाणु जो हम लोग का शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको भी बुलाता है हिस्टोसाइट। कहता है इधर दो चार देता है मर जाता है, यानी हिस्टोसाइट क्या करता है, तो जीवाणुओं कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणुओं को मार देता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है, ठीक है ना। कीटाणु में चाहे जीवाणु विषाणु कीटाणु कुछ भी हो, ठीक है। अब रहता है ल्यूकोसाइट, क्या करता है, तो ल्यूकोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो रोग से लड़ने के लिए जो बनता है हम लोग के शरीर में, जो प्रतिरोधक क्षमता बनता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है एंटीबॉडी बनाता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग को क्या लग रहा है, हम लोग के शरीर में कोरोना का एंटीबॉडी नहीं बनल था, इसलिए हम लोग को एंटीबॉडी बाहर से लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को वैक्सीन लेना पड़ रहा है, और जब वैक्सीन अंदर जाएगा तो और बहुत सारा एंटीबॉडी बना लेगा। तो अब कोरोना आएगा हम लोग के पास, तो वो जो हम लोग सुई लिए थे एंटीबॉडी पहले बना लिया है, तो कोरोना लोग को मारेगा चटाक तो मर जाएगा फटाक, यानी कोरोना हमको ना हो पाएगा, क्योंकि हम लोग सुई ले लिए एंटीबॉडी बन गया। इसका काम क्या था, एंटीबॉडी बनाना। इसका काम क्या था, प्लाज्मा उत्तक भी क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। तुमने सुना होगा कि जब कोरोना हो रहा था तो उस समय जो है एक उपचार ढूंढा गया था, इसको बोले थे प्लाज्मा थेरेपी विधि। क्या बोले थे, प्लाज्मा थेरेपी विधि, ठीक है ना। प्लाज्मा थेरेपी विधि में क्या करता था, जिसका एक बार एंटीबॉडी हो गया उसका प्लाज्मा ले लेता था, दूसरा को दे देता था, तो उसका एंटीबॉडी दूसरा शरीर में भी चल गया था, उसको भी कोरोना ना होगा। तो ये भी प्लाज्मा उत्तक भी क्या करता है, तो एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये मास्ट कोशिका जो है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो ये मास्ट कोशिका 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। बोलते हैं हिस्टामिन, क्या बोलते हैं हिस्टामिन, क्या बोलते हैं हिस्टामिन बोलते हैं, ठीक है। और एक को बोलते हैं हिपेरिन, क्या बोलते हैं हिपेरिन, ठीक है ना। और तीसरा को बोलते हैं सेरोटोनिन, क्या बोलते हैं सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोलेगा मास्ट कोशिका कितना प्रकार का होता है, तो मास्ट कोशिका 3 प्रकार का होता है, हिस्टामिन हिपेरिन सेरोटोनिन, ठीक है ना। और होता है हिस्टामिन का काम क्या है, हिस्टामिन क्या करेगा पता है, तो हिस्टामिन क्या करेगा, ये जो है ना रक्त वाहिनियाँ जो है, रक्त वाहिनियाँ को हिंदी में बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ। ओए बंदर संद्र, रक्त वाहिनियाँ को हिंदी में बोलते हैं क्या, रुधिर वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिनियाँ। तो रक्त वाहिनियाँ का जो पैपा है, जिसमें खून बह रहा है, खून दौड़ रहा है, उस पैपा को चौड़ा करता है। क्या करता है, पैपा को चौड़ा करता है, रक्त वाहिनियाँ को चौड़ा करता है। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इसमें बोलेंगे रक्त वाहिनियाँ, क्या बोलेंगे
ये रक्त वाहिनियाँ को चौड़ा करता है, रक्त वाहिनियाँ को चौड़ा करता है, चौड़ा करता है, ठीक है ना, रक्त वाहिनियाँ को चौड़ा करता है। और हिपेरिन, तो हिपेरिन का काम क्या है तुम लोग पता है? तुम लोग सोचो कि जब हम लोग का शरीर कट जाता है तो खून जब बाहर निकलता है तो खून क्या होता है? जम जाता है, जमता है ना खून, जम जाता है। लेकिन सोचो शरीर के अंदर क्या नहीं जमता है? सोचो शरीर के अंदर क्या नहीं जमता? शरीर के अंदर बैठल है हिपेरिन। कौन बैठल है? हिपेरिन। और हिपेरिन बोलेगा जब तक हमें खबरदार तुम खून जम नहीं सकता है, यानी खून को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। कौन रोकता है? तो हिपेरिन बोलता है खबरदार जब तक हम शरीर के अंदर हैं तब तक खून को जमने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो हिपेरिन क्या करता है? खून यानी रक्त, ठीक है ना, खून यानी ब्लड यानी रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, शरीर के अंदर जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। अब तुम लोग बोलेगा कि जब कट जाता है तो बाहर निकलता है तो वहाँ पर भी तो खून में हिपेरिन है, तो वहाँ पर क्यों जम जाता है? तो सिंपल दिमाग लगा, हिपेरिन जो है शरीर के अंदर जिंदा रहता है, शरीर के अंदर उसका बोलबाला चलता है, खबरदार हम बोल के रहता है खूना की जमने नहीं देंगे। लेकिन जैसे भी शरीर कटता है तो शरीर से जैसे ही खून बाहर निकलता है वैसे हिपेरिन गया मर, ठीक है ना। नहीं जैसे शरीर तुम्हारा कटेगा खून जैसे बाहर निकलेगा उसे हिपेरिन गया मर, तो हिपेरिन गया मर तो जमाएगा कौन? खाक। तो कौन है? सॉरी, जमने कौन देगा? तो जमने देने वाला नहीं था हिपेरिन, तो अब जम जाएगा आराम से क्योंकि हिपेरिन गया मर। अब उसको रोकने वाला कौन है? तो इसलिए खून जम जाता है, ठीक है ना। सेरोटोनिन का काम क्या पता है? तो हम बताते हैं हिस्टामिन का काम है रक्त वाहिनियाँ को चौड़ा करना, रक्त वाहिनियाँ को चौड़ा करना। तो सेरोटोनिन क्या करेगा? सेरोटिन यानी सिकुड़ना, सेरोटिन यानी सिकुड़ना, सेरोटिन यानी सिकुड़ना, यानी क्या करेगा? ये रक्त वाहिनियाँ को सिकुड़ाएगा। क्या करेगा? ये रक्त वाहिनियाँ को सिकुड़ाता है, रक्त वाहिनियाँ को सिकुड़ाता है, रक्त वाहिनियाँ को सिकुड़ाता है, ठीक है ना। अब तो देख यहाँ पर, यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, बता। रक्त वाहिनियाँ यानी पाइपा जिसमें खूना बह रहा है, जिसमें खूना बह रहा है, तो खूना जो बह रहा है वो क्या होगा? चौड़ा हो गया। क्या हो गया? चौड़ा हो गया। तो पाइपा चौड़ा हो जाएगा तो प्रेशर खूना का बढ़ेगा घटेगा? सिंपल बता। तुम लोग बढ़िया पाइपा ले ले, ठीक है ना, और उसका मुँह से बढ़िया फेंक रहा है तो थोड़ा दूर गिर रहा है, ठीक है ना, और उसका मुँह से दाब देता है तो क्या है? तो वहाँ पर जाता है चिपक जाता है, यानी उसका मुँह आ गया छोटा, मुँह क्या हो गया? छोटा हो गया, चौड़ैया कम हो गया। तो चौड़ैया कम होने पर क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा दूर मारता है ना, यानी जब मुँह होगा छोटा, ठीक है ना, यानी चौड़ाई जब उसका घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ चौड़ाई तो बढ़ गया, चौड़ैया बढ़ गया तो खून के लिए बहुत जगह मिल गया तो ब्लड प्रेशर घट जाता है, यानी बीपी को कम करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को घटता है, यानी बीपी को कम करता है, बीपी को कम करता है। कौन करता है बीपी को कम? तो हिस्टामिन। कौन करता है? हिस्टामिन। अब बता सेरोटोनिन क्या कर रहा है? सेरोटोनिन क्या कर रहा है? रक्त वाहिनियाँ को सिकुड़ाता है, और जब उसका मुँह सिकुड़ देगा, जो रास्ता थोड़ा सा सिकुड़ देगा तो सिकुड़ेगा तो क्या प्रेशर तो बढ़ जाएगा। पर नहीं तुम लोग पाइपा डाल के देख मुँह तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं क्या करता है? ये बीपी को बढ़ाता है, ये बीपी को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, बीपी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये हम पढ़ लिए किसके बारे में? एरियोरल ऊतक के बारे में पूरा विस्तार से हम पढ़ लिए थे, एरियोरल ऊतक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब थोड़ा जाते हैं एडिपोज ऊतक। क्या देखते हैं? एडिपोज ऊतक देखते हैं। तो एडिपोज ऊतक हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक को बोलते हैं चर्बी वाला ऊतक यानी वसा ऊतक। क्या बोलते हैं? एडिपोज ऊतक को ही बोलते हैं वसा ऊतक। क्या बोलते हैं? वसा ऊतक बोलते हैं, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं चर्बी वाला ऊतक। यानी जो देखेगा तुम लोग के अगल बगल में जो मोटा मोटा रहेगा, जो मोटा हो जाएगा, पेटा निकल जाएगा, तो देखना वो लोग क्या करेगा पता है? वो लोग देखना गंजी पहने रहेगा, गंजी कर देगा इतना ऊपर और पेट निकाल के चलेगा, यानी चर्बी दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? एडिपोज ऊतक दिखा रहा है, वसा ऊतक दिखा रहा है, ठीक है ना। इसका काम क्या है पता है? तो देखना जो तुम लोग मोटा आदमी रहेगा ना, जो मोटा आदमी रहेगा उसका पेटा में 2-3 फट मार देगा तो उसका असर नहीं करता असर। जो मोटा आदमी रहेगा जिसके पास चर्बियाँ बहुत रहता है उसके पेटा में 2-3 फट मार देगा, असर नहीं करता। क्यों असर करता है? चर्बी ऊतक का काम है रक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम है? तो चर्बी ऊतक यानी एडिपोज ऊतक का काम है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है ना। और एडिपोज ऊतक क्या करता है? एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक और क्या करता है? तो क्या करता है पता है? शरीर को गर्म रखता है। क्या रखता है? गर्म। यानी जिसके पास चर्बियाँ ज़्यादा रहेगा, तुम लोग मांस खाता रहता है, तुम लोग गर्मी लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि मांस खाता है, चर्बियाँ हम लोग खा रहे हैं, चर्बियाँ खाने से गर्मी लगने लगता है। तेल वाला चीज़ खाना तुम लोग गर्मी लगेगा, तेल वाला चीज़ खाना तुम लोग को गर्मी लगेगा। क्यों गर्मी लगेगा? क्योंकि चर्बी खा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके पास वसा ऊतक ज़्यादा होता है, चर्बी ऊतक ज़्यादा होता है, एडिपोज ऊतक ज़्यादा होता है, उससे गर्मी कम लगता है, उसको शरीर को गर्म रखता है। क्या करता है? तो ये क्या करता है? शरीर को गर्म रखता है। शरीर को क्या रखता है? शरीर को गर्म रखता है, शरीर को गर्म रखता है। क्या करता है? शरीर को गर्म रखता है, शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है, ठीक है ना। और इससे क्या करता है? ठंडा कम लगता है, ठंडा कम लगता है। इसलिए जितना भी ठंडा प्रदेश में रहने वाला जीव है, ठीक है, जैसे बर्फीली भालू कहाँ रहता है? ठंडा प्रदेश में रहता है। तो जितना भी ठंडा प्रदेश में रहने वाला जीव है उसका शरीर में जो ऊपर होता है चर्बी बहुत ज़्यादा होता है, चर्बी से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको ठंडा कम लगा, शरीर अंदर से गर्म हो। क्या हो? तो जो बोले क्या? ठंडे प्रदेश। क्या बोलेंगे? ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव में ये जो होता है वसा ऊतक जो होता है यानी एडिपोज ऊतक जो होता है ये ज़्यादा होता है। क्या होता है? वसा ऊतक बहुत ज़्यादा होता है, वसा ऊतक ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है समझ आया तुम लोग? क्योंकि उसको क्या करेगा? उसको शरीर को ठंडा से बचाएगा और गर्म रखेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये हम पढ़ लिए एडिपोज ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया? एडिपोज ऊतक के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, तो देखते हैं फाइबर ऊतक। किसको देखते हैं? फाइबर ऊतक के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे,
ये जो फाइबर उत्तक है, तो देख लेते हैं फाइबर उत्तक जो है किसका प्रकार है, तो संयोजी उत्तक के ही प्रकार है। संयोजी उत्तक में किसका प्रकार है, तो ये लचीला प्रकार है। किसका प्रकार है, लचीला भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी सघन भी देखेंगे और फिर देखेंगे विशिष्टीकृत। तो फाइबर उत्तक को जो है यहाँ ध्यान दें, फाइबर उत्तक में जो है इसमें दो तरह का तंतु होता है, ठीक है ना। दो तरह का तंतु होता है, इसमें दो तरह का बताए थे, यूरिया उत्तक में दो तरह तंतु होता है, एक व्हाइट और एक येलो। तो इसमें भी होता है व्हाइट तंतु, क्या होता है इसमें भी होता है व्हाइट तंतु यानी व्हाइट फाइबर। एक होता है येलो तंतु, क्या होता है येलो तंतु। येलो तंतु बोले तो क्या होगा, येलो तंतु बोले तो पीला तंतु यानी पीला फाइबर, येलो फाइबर, ठीक है ना। व्हाइट तंतु बता चुके थे कि व्हाइट तंतु जो है किसका बनाता है, कोलेजन का बनाता है। किसका बनाता है, कोलेजन। किसका बनाता है, कोलेजन का बना होता है। किसका बना होता है, कोलेजन का बना होता है। और येलो तंतु जो होता है ये किसका बनाता है, इलास्टिन का बना होता है। किसका बना होता है, इलास्टिन। अभी हम बता चुके हैं तुम लोग को, तो इलास्टिन का बना होता है, ठीक है ना। और जो येलो व्हाइट तंतु होता है, अभी जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट तंतु को बोलते हैं क्या, लिंगामेंट, टेंडन। क्या बोलते हैं, व्हाइट तंतु को बोलते हैं हम टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। व्हाइट तंतु को बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। और येलो तंतु जो है इसको बोलते हैं लिंगामेंट। क्या बोलते हैं, लिंगामेंट, ठीक है ना। येलो तंतु को बोलते हैं लिंगामेंट, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बताते हैं, व्हाइट तंतु को टेंडन बोलते हैं, व्हाइट तंतु को टेंडन बोलते हैं, जबकि येलो तंतु को लिंगामेंट बोलते हैं। अब टेंडन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, समझ आ गया। टेंडन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। टेंडन से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो टेंडन जो है हड्डियाँ और मांसा को जोड़ के रखता है। बोलेगा हड्डी से मांस को जोड़ने वाले उत्तक का क्या नाम है, बोला टेंडन। क्या बोलना है, टेंडन। ये बोलेगा हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है, तो बोलना टेंडन। तुम लोग देखा होगा, तुम लोग खसी पाठा खाता है तो देखता है, तुम लोग जब हड्डियाँ लेता है, हड्डियाँ को कस के नोच रहा है क्यों, क्योंकि उसमें मांसा चिपकल हुआ है। तो मांसा उसमें चिपका हुआ, कैसे चिपका हुआ, कैसे दोनों जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग का ये हाथ का हड्डी में क्या है, मांसा देखो इसमें चिपका हुआ है ना। तो ये अलग ना होता है, अलग ना होता है, ऐसे ना कि अलग होकर गिर जाता है, अलग तो ना होता है। अलग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ टेंडन जो है वो क्या करता है, टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है। तो क्या करता है, टेंडन जो है, क्या बोलेंगे, टेंडन किसको जोड़ता है, याद रखना। टेंडन जो जोड़ता है ये हड्डी को बोलते हैं अस्थि। हड्डी को क्या बोलते हैं अस्थि। तो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो जोड़ता है टेंडन, ठीक है ना। और लिंगामेंट, तो लिंगामेंट का काम क्या है पता है। जैसे मान लो कि यहाँ एगो हड्डिया मेरा है, एगो यहाँ हड्डिया है, और दोनों ऐसे से हो रहा है, यानी ऐसे से हो रहा है, यानी यहाँ जुटल है। जब यहाँ जुटल है तो कोई जोड़ने वाला तो होगा ना। ऐसे तुम लोग को एक हड्डी यहाँ हम बना दिए, ऐसे बना दिए एक हड्डी यहाँ बना दिए, और एक हड्डी यहाँ पर ऐसे जुटल है, ठीक है ना। एक हड्डी यहाँ जुटल है, तो ये दोनों को जुटल है, ये दोनों अलग क्यों नहीं रहा है, इधर नीचे क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एगो तरिया लगा के, एगो तरिया लग के एगो तार लगल है जो दोनों को जोड़ ले है। क्या कर रहा है, जोड़ ले है कि हिलना मत, एकदम हिलने नहीं दे रहा है, जोड़ ले है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एगो, यहाँ पर मेरा हाथ है, यहाँ पर क्या जुटल है, तो जोड़ने वाला जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला है वो है लिंगामेंट। क्या है, लिंगामेंट। तो बोलेगा हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को बोलते हैं अस्थि। क्या बोलते हैं, अस्थि, यानी अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो लिंगामेंट। कौन जोड़ता है, लिंगामेंट। कौन जोड़ता है, लिंगामेंट। अब तुम लोग बता, लिंगामेंट कठोर होगा कि मुलायम होगा, जल्दी बता दे। लिंगामेंट जो हड्डिया को हड्डी से जोड़ा कठोर होगा कि मुलायम होगा, तो जल्दी बता। तो यहाँ पर बताया था इस तरह, मतलब मेरा जोड़ ले हड्डिया को, एगो इधर से तरिया लग के, एगो इधर से तरिया लग के जोड़ ले है। तो सिंपल तुम लोग बताइए, ऐसे करते तो ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे हो रहा है, यानी क्या है, मुलायम है। लिंगामेंट क्या है, मुलायम। अगर करा होगा तो ऐसे होने देगा, एकदम करा रखेगा तो ऐसे होने नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, मुलायम। क्या है, तो लिंगामेंट मेरा मुलायम होता है। क्या होता है, तो याद रखना, लिंगामेंट जो होता है ये मेरा मुलायम होता है। बगल में लिख लेना तुम लोग, लिंगामेंट क्या होता है, मुलायम। क्या होता है, मुलायम। जबकि टेंडन देखा है मसुइया, जब तुम लोग नोचता है दांत से, जब खाता है मसुइया तो हड्डिया से जो नोचता है तो क्या होता है, पूरा कठोर होता है। क्या होता है, तो टेंडन जो है मेरा क्या होता है, कठोर। क्या होता है, कठोर होता है। जबकि लिंगामेंट क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ ले किसके बारे में, ये पढ़ लिए लचीली उत्तक में, एरियोलल उत्तक के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद एडिपोज यानी वसा उत्तक के बारे में, और फाइबर संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फाइबर संयोजी उत्तक में एक और प्रकार होता है। जैसे फाइबर में हम क्या पढ़े थे, टेंडन भी पढ़े थे, लिंगामेंट भी पढ़े थे। टेंडन यानी अस्थि को मांसपेशी से जोड़ना, और लिंगामेंट यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ना, ये पढ़ लिए। और फाइबर संयोजी उत्तक में तुम लोग यहीं पर कहीं नीचे लिखना, ठीक है, मेरा जगह है। फाइबर संयोजी उत्तक में जो है एक और उत्तक होता है जिसको बोलते हैं जलावत उत्तक। क्या बोलते हैं, जलावत उत्तक, यानी जाल जैसा ही होता है। कैसा होता है, जाल की तरह होता है, जाल की तरह होता है, इसको बोलते हैं जलावत उत्तक, या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं रेटिकल। क्या बोलते हैं, रेटिकल टिश्यू। तो बोलेगा जलावत उत्तक किसका प्रकार है, तो ये लचीली के प्रकार है, ठीक है ना। और जलावत उत्तक जो है ये जाल की तरह होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछता है कि बताओ ये कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है कहाँ पर, तुम्हारा जो
तुम्हारा जो पलीहा है, पलीहा किसको बोलते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान है। रक्त जब मरता है तो कहाँ जाता है? पलीहा में जाता है। कहाँ पर जाता है? पलीहा में जाता है। तो रक्त तो बोलेगा पलीहा, क्या बोलेंगे? पलीहा। तो पलीहा का जो दीवार है किसका बना होता है? तो बना होता है फाइबर संयोजी जलावत संयोजी उत्तक का। फाइबर का ही प्रकार है। फाइबर में हम क्या देखे थे? पहले देखे थे टेंडन, फिर देखे थे लिगामेंट, अब देख रहे हैं जलावत। जलावत किसका प्रकार है? तो फाइबर का ही प्रकार है। और फाइबर उत्तक कहाँ पाया था? तो पाया था पलीहा में। और कहाँ पाया था? तो यकृत में। कहाँ पाया था? यकृत बोले तो लीवर, लीवर बोले तो जिगर, क्या? जिगर। तो बोलेगा बता पलीहा और यकृत का दीवार किसका बना होता है? तो बोलना जलावत संयोजी उत्तक, जलावत संयोजी उत्तक, जलावत संयोजी उत्तक। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो। अब इसको जो है तो हम पढ़ लेते हैं लचीला और सघनता के आधार पर पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन इसको हम देखें कार्य के आधार पर देखेंगे तो कार्य के आधार पर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एक को बोलेंगे वास्तविक संयोजी उत्तक, क्या बोलेंगे? वास्तविक संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा को बोलेंगे कंकालीय उत्तक, यानी जो मेरा कंकाल बनाया, जो मेरा पूरा शरीर का ढांचा बनाया, उसको बोलेंगे कंकालीय उत्तक। और तीसरा होता है तरल संयोजी उत्तक। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक। तो देखो वास्तविक संयोजी उत्तक में हमको यही पढ़ना था। बोलेगा तुम लोग को बताओ वास्तविक संयोजी उत्तक में कौन कौन आता है? तो वास्तविक संयोजी उत्तक में तुम्हारा यही आएगा, एगो एरियोलल आएगा। कौन आएगा? एरियोलल आएगा। एक तुम्हारा आएगा एडिपोज। कौन आएगा? एडिपोज आएगा। एक तुम्हारा आएगा ये फाइबर जो बताया था नीला, ये फाइबर संयोजी उत्तक बताए थे, ये आएगा। और एक ये जो बताए थे टेंडन लिगामेंट, ठीक है ना, ये टेंडन लिगामेंट सब इसी में आएगा। किसमें? तो वास्तविक संयोजी उत्तक में, ठीक है ना। तो वास्तविक संयोजी उत्तक में वही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो वास्तविक संयोजी उत्तक में कौन आता है? एरियोलल आता है, एडिपोज आता है, ठीक है ना। फाइबर संयोजी उत्तक आता है। फाइबर संयोजी उत्तक बोले तो लिगामेंट आता है और टेंडन आता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग यहाँ ध्यान दें। और बचा सघन, क्या बचा? तो देखो तुम लोग को बोले वास्तविक संयोजी उत्तक में कौन कौन आता है? तो वास्तविक संयोजी उत्तक में तुम्हारे को लचीला भी आ जाता है, ठीक है ना। लचीला में जो पढ़े थे वो सब भी आ जाता है। और सघन जो पढ़ रहे हैं सघन भी आता है। सघन में कौन आएगा? तो सघन में यही आएगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट बता थे। टेंडन क्या होता है? कठोर होता है। और लिगामेंट मुलायम होता है, लेकिन उतना मुलायम नहीं होता, थोड़ा सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है। तो सघन में कौन आएगा? तुम्हारे सघन में आएगा टेंडन। कौन आएगा? टेंडन और लिगामेंट। कौन आएगा? टेंडन और लिगामेंट आएगा सघन में, ठीक है ना। तो लचीली और सघन को इसको पढ़ते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक में, ठीक है ना। और ये विशिष्टीकृत में कौन आएगा? तो विशिष्टीकृत में थोड़ा हड्डिया आएगा। कौन आएगा? हड्डिया। हड्डिया बोले तो अस्थि, हड्डिया बोले तो अस्थि। और आएगा उपास्थि। कौन आएगा? उपास्थि। उपास्थि यानी ये तुम लोग मांस खाता है जैसे कान, कान के बाय कर्म जो क्या है उपास्थि का बना हुआ था ना, लुचपुच कर रहा है। उपास्थि देखना लड़के लोग क्या करता है? नाक और कान छड़ाता है। काल छड़ाता है क्योंकि नाक और कान बना हुआ उपास्थि का। किसका बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है। इसे छड़ा रहता है, अस्थि में थोड़ा छड़ाता है, उपास्थि का बना हुआ है। तुम बकरी उकरी खाता होगा तो कुछ को चुबा जाता होगा तो कुटुर कुटुर करता होगा। कुछ मांस ऐसा होगा जिसको तुम लोग ज़्यादा चुबा जाता है तो वो करता है कुटुर कुटुर करता है। किसका बना होता है? तो वो उपास्थि का बना होता है। तो विशिष्टीकृत में हमको पढ़ना अस्थि और उपास्थि को, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे विशिष्टीकृत या अस्थि या उपास्थि को ही, अस्थि या उपास्थि को ही बोलते हैं कंकालीय उत्तक। क्या बोलते हैं? कंकालीय उत्तक। क्या बोलते हैं? अस्थि और उपास्थि को ही बोलते हैं कंकालीय उत्तक। चलो आगे देखते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दें। तो अभी हम देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को देखते हैं उसका सघनता के आधार पर, लचीलापन के आधार पर। आप देखते हैं क्या कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर देखेंगे संयोजी उत्तक को बांटते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर संयोजी उत्तक को बांटते हैं। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक में कौन कराएगा? तो वास्तविक संयोजी उत्तक में तुम्हारा आएगा ये जो पढ़ाए थे हम एरियोलल। क्या पढ़ाए थे? एरियोलल जो पढ़ाए थे आता है वास्तविक संयोजी उत्तक में। जो पढ़ाए थे ना, जो लचीला में आता है, एक तो पढ़ाए थे एडिपोज। क्या पढ़ाए थे? एडिपोज। तो एडिपोज यानी वसा उत्तक। एडिपोज यानी वसा उत्तक। तो ये भी आता है किसमें? वास्तविक संयोजी उत्तक में, ठीक है ना। उसी प्रकार अभी तुम लोग पढ़ाए थे क्या? तुम लोग को पढ़ाए थे एरियोलल पढ़ा दिए थे, एडिपोज पढ़ा दिए थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? फाइबर तंतु। क्या पढ़ाए थे? फाइबर तंतु। तो ये भी किस में आता है? ये भी आता है तुम्हारा वास्तविक संयोजी उत्तक में। फिर तुम लोग पढ़ाए थे टेंडन के बारे में। किसके बारे में पढ़ाए थे? टेंडन। टेंडन क्या करता है? तो हड्डी को यानी अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। इसका हिंदी नाम क्या आता है? इसका हिंदी नाम होता है कंडरा। क्या होता है? इसका हिंदी नाम होता है कंडरा, ठीक है ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे लिगामेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ाए थे? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? तो लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। इसका हिंदी नाम होता है स्नायु। क्या होता है? स्नायु। तो ये सब मेरा होगा वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। सघन अथी में पढ़े थे, जो मतलब पढ़े थे तुम लोग को क्या? लचीला और सघन। तो लचीला और सघन में यही दोनों देखे थे। तो ये हो गया वास्तविक संयोजी उत्तक। और दूसरा जो होता है कंकालीय उत्तक। क्या होता है? कंकालीय उत्तक। कंकालीय उत्तक मतलब जो हम लोग के कंकाल को बनाता है। हम लोग को कंकाल को बनाता है। तो कंकाल बनाने वाला दो चीज़ें, हम लोग को पूरा शरीर का ढांचा यानी पूरा बोडिया को बनाने वाला है वो क्या है? जो खंबा है वो क्या?
खंबे ना, खंबा जो क्या है उसको बोलते हैं हड्डी, क्या बोलते हैं। तो हम लोग को जो कंकाल बनाने वाला है उसको बोलते हैं अस्थि, क्या बोलते हैं, अस्थि यानी हड्डी, अस्थि यानी हड्डी। और एक हो गया उपास्थि, उपास्थि जो है मतलब अस्थि से, अस्थि कठोर होता है जबकि उपास्थि मुलायम होता है, लेकिन ये भी आकार प्रदान करता है। कान का आकार एक निश्चित है ना, दाबने पर दब जाता है, उपास्थि का बना हुआ, लेकिन इसका आकार प्रदान कर रहा है ना। और नाक का भी आकार प्रदान कर रहा है, दबने पर दब जाएगा लेकिन आकार प्रदान कर रहा है, तो किसका, उपास्थि का बना है। तो कंकालीय ऊतक में हम पढ़ेंगे अस्थि और उपास्थि के बारे में। और एक हम पढ़ेंगे अलग जो जिसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक यानी तरल मतलब द्रव अवस्था, द्रव अवस्था यानी बहने वाला, संयोजी मतलब जोड़ने वाला, पूरा शरीर को जोड़ने वाला ऊतक, ठीक है ना। तो पूरा शरीर को जोड़ने वाला कौन सा ऊतक है जो बहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो वह रक्त कौन है। तो इसमें पढ़ेंगे हम रक्त के बारे में। किसमें हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे रक्त के बारे में। तो पहले देख लेते हैं अस्थि, क्या देखते हैं, अस्थि, अस्थि को ही बोलते हैं हड्डी, क्या बोलते हैं, बंधन या डंड, अस्थि को ही बोलते हैं हड्डी, ठीक है ना। और तुमको टेंडन बता चुके, टेंडन क्या करता है, टेंडन जो है मसल, मसल बोले तो मांसपेशी, मसल बोले तो मांसपेशी को, हड्डी से, हड्डी बोले तो बोन, हड्डी को इंग्लिश से बोलते हैं बोन, यानी मसल को बोन, मसल को बोन से जोड़ता है कौन, टेंडन, इसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा। और लिंगामेंट क्या करता है, लिंगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से, यानी हड्डी को हड्डी से, हड्डी को बोलते हैं बोन, क्या बोलते हैं, बोन टू बोन को जोड़ता है कौन, तो जोड़ता है लिंगामेंट, कौन जोड़ता है, लिंगामेंट। अब रहते हैं अस्थि। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में, अरे बंदर तुम लोग भी ध्यान दे, हमारे शरीर में कितना हड्डी है, 206 हड्डी है। कितना हड्डी है, हम लोग के शरीर में 206 हड्डी, हड्डी को बोलते हैं अस्थि, 206 हड्डी यानी 206 अस्थि है, ठीक है ना। और हड्डी में वो प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो प्रोटीन का नाम है, उस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है, तो पूछेगा बता हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ओसिन, क्या बोलते हैं, ओसिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। हड्डी किसका बना होता है, तो हड्डी जो बना होता है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट का। कैसे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। चलो हिंदी नाम लिख देता है तुम लोग को, कैल्शियम, क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है ना। यानी इसमें कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। क्या होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जो हड्डी को कराव प्रदान करता है, ठीक है ना। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, जबकि फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस जो है देखना, फास्फोरस करता है जलने का काम करता है। क्या करता है, जलने का काम करता है। जैसा तुम आदमी जब मर जाता है तो जलाने पर हड्डी भी जल जाता है, हड्डी भी राख में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, कि हड्डी में पाया जाता है फास्फोरस, क्या पाया जाता है, और फास्फोरस जलने में मदद करता है। तुम लोग को जो माचिस का तिल्ली जो होता है जो मुँह पर, ठीक है ना, फास्फोरस होता है, इसलिए लगाने पर क्या होता है, जल जाता है, क्या होता है, जल जाता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते कि हड्डी बनाता है किसका, कैल्शियम और फास्फोरस के मिलकर बनाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। और हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जो हड्डी को मजबूती यानी कठोर प्रदान करता है, ठीक है ना। और हड्डी के बारे में देखते हैं, हड्डी को अध्ययन को, यानी हड्डी के अध्ययन करते हैं, जैसे बायोलॉजी, जीव जंतु के अध्ययन को बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार बोलेंगे अस्थि के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो अस्थि के अध्ययन को बोलते हैं ओस्टियो, क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ओस्टियो मतलब होता है अस्थि, क्या होता है, ओस्टियो मतलब होता है अस्थि। जहाँ पर तुम लोग को ओस्टियो मिल जाए समझना हड्डी के बारे में बोल रहा है, तो हड्डी के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और हड्डी के डॉक्टर को, हड्डी का जो डॉक्टरवा होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, देखना जहाँ भी हड्डी के डॉक्टर होगा ना उसका बोर्ड में लिखा रहेगा क्या, ओस्टियोलॉजिस्ट, क्या लिखा रहेगा, तो हड्डी का जो डॉक्टर उसका बोर्ड में लिखा रहता है ओस्टियोलॉजिस्ट, यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। अब हड्डी का बनना यानी हड्डी का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो हड्डी का उत्पन्न होना, क्या बोल रहे हैं, हड्डी का उत्पन्न होना को हम बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं ओस्टियो, ओस्टियो मतलब हड्डी, ओस्टियोसाइट, क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। याद रखना, बोलेगा हड्डी का बनना यानी हड्डी का बनना यानी हड्डी का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट। और हड्डी का नष्ट होना, हड्डी का नष्ट होना यानी विघटन होना यानी बेकार हो जाना, ठीक है ना। तो हड्डी का नष्ट होना या विघटन होना क्या कहते हैं, तो हड्डी का नष्ट होना और विघटन होना को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो सब में आएगा क्योंकि ओस्टियो मतलब होता है हड्डी, क्या होता है, इसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। अब तुम लोग को इतना देख लिया हड्डी के बारे में, क्या देखे थे, तो हड्डी का अध्ययन को ओस्टियोलॉजी, हड्डी के डॉक्टर को ओस्टियोलॉजिस्ट, हड्डी का उत्पन्न होने बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट। और हड्डी का विघटन को क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। और हड्डी क्या होता है, हड्डी होता है हार्ड, क्या होता है, हड्डी कठोर होता है, क्या होता है, कठोर एवं
मजबूती प्रदान करता है शरीर को, क्या करता है, और शरीर को ढांचा प्रदान करता है। शरीर के अगर मान लो शरीर के तुम्हारा पूरा हड्डी निकालिए, पूरा शरीर में हड्डी निकाल दिए तो लुचपुच ऐसा हो जाएगा, यानी जिस तरह आत्मा लुचपुच नहीं करता उसी तरह तुम्हारा शरीर हो जाएगा, लुचपुच करेगा, ठीक है ना। यानी ये हड्डी क्या करता है, शरीर को सुरक्षा एवं ढांचा प्रदान करता है, सुरक्षा एवं ढांचा प्रदान करता है। तो बोलेगा हड्डी क्या करता है, तो हड्डी जो है हमारा शरीर को सुरक्षा एवं ढांचा प्रदान करता है, खंबा खुट्टी ने उगर के रखल है, ठीक है। तो ये देख लिया अस्थि के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा उपास्थि, क्या रखते हैं उपास्थि। तो उपास्थि का काम क्या है, तो उपास्थि जो है पहले मुलायम होता है, क्या होता है, उपास्थि जो है थोड़ा मुलायम होता है, लेकिन ये भी आकार प्रदान करता है, क्या करता है, आकार प्रदान करता है। ये सब क्या है, आकार नहीं दे रहा है। कान क्या है, आकार देखो निश्चित आकार है, नाक क्या है, निश्चित आकार है, लुचपुच कर रहा है लेकिन यहाँ निश्चित आकार है, तो ये आकार प्रदान भी करता है। अच्छा तुमने पूछा कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है, लंबा हड्डी कौन है, तो जांग का हड्डी है। जांग का हड्डी को बोलते हैं फीमर, क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक है ना। और पूछेगा हम लोग का शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन है, तो वो काना के अंदर एगो हड्डी है, ठीक है ना, कान की हड्डी, उसको बोलते हैं अस्टेपीज, क्या बोलते हैं, अस्टेपीज बोलते हैं, याद रखना। फिर हम बताया था तुम लोग को उपास्थि। तो उपास्थि का कैसा होता है, मुलायम होता है और ये भी आकार प्रदान करता है, ढांचा बनाता है, क्या बनाता है, ढांचा बनाता है, लेकिन हड्डी से कम ढांचा बनाता है। कान क्या है, कान क्या निश्चित ढांचा है, आकार है, ठीक है ना। और उपास्थि कहाँ पाया जाएगा, तो उपास्थि हम उसको बोलेंगे जिसको दाबने पर एगो आकार दे रहा है लेकिन दाबने पर लुचपुच करेगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे उपास्थि। क्या बोलेंगे उपास्थि, से कान को दाबो लुचपुच कर गया ना, यानी बाह्य कर्ण बाहर लगाना, ये बाहर नहीं करना है, तो बाह्य कर्ण, तो बाह्य कर्ण किसका बना है, तो उपास्थि का बना है। नाका देख रहा है, नाका हिलाने पर हिल जाता है ना, तो नाका भी किसका बना हुआ है, नाक भी बना हुआ किसका, तो उपास्थि का बना हुआ है। और जहाँ जहाँ उपास्थि रहेगा उसको तुम छेद करा सकता है, ठीक है ना, छेद करवा सकता है, नहीं समझ रहा है। तो देख रहे हैं तुम लोग लड़की लोग क्या कहते हैं, नाक छेदवाता है, कान छेदवाता है, क्योंकि उपास्थि में छेद हो जाता है, अस्थि में छेद ना होता है, ठीक है ना। अस्थि में जहाँ छेद कराएगा तो मरिए जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तुम लोग को और कहाँ उपास्थि पाया जाता है, तो और उपास्थि पाया था तुम लोग को भोजन को ले जाने वाला, भोजन को पेट में यानी आमाशय में ले जाने वाला जो पैपा होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास नली, या उसी को बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं। तो ग्रास नली के देवला भी लुचुल पुचुल करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भोजन को नीचे धीरे धीरे पहुंचाता है। यानी ग्रास नली का दीवार भी किसका बना होता है, तो उपास्थि का बना होता है। और जो हमारा कंठा है, कंठा दब देता है, दब जाता है, दबने पर दबता है ना, तो कंठ भी किसका बना होता है, कंठ भी मेरा उपास्थि का बना होता है, किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है, ठीक है ना। और नाका से जो हब्बा जाता है, कहाँ पर फेफरवा में जाता है हब्बा, तो नाका से फेफरवा में जो हब्बा ले जाने वाला है उसको बोलते हैं ट्रेकिया, क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, क्या बोलते हैं। तो श्वास नली का जो देवला है वो लुचुल पुचुल करता है, यानी उसमें भी वो भी किसका बना है, तो वो भी उपास्थि का बना है, किसका बना है, उपास्थि का बना है। हम लोग छतिया, छतिया पर एगो होता है क्या, एगो परत होता है, क्या होता है, परत होता है, लेकिन छतिया तुम लोग क्या चौड़ा होगा, फिर सुखलेगा, फिर फैलेगा, सुखलेगा फैलेगा, तो सुखलेगा फैलेगा यानी क्या हो रहा है, लुचुल पुचुल कर रहा है, यानी उसको बोलते हैं अस्टर्नम, क्या बोलते हैं। तो अस्टर्नम भी किसका बना होता है, तो अस्टर्नम भी मेरा उपास्थि का बना होता है। कैसा होता है, तो मुलायम होता है, ठीक है ना, आकार प्रदान करता है, ठीक है। तो ये देख लें उपास्थि के बारे में। और उपास्थि में एगो प्रोटीन होता है, क्या होता है, उपास्थि में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं कोंड्रीन, क्या बोलते हैं, कोंड्रीन, याद रखना, क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं रहेगा, कोंड्रीन, तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं कोंड्रीन, ठीक है ना। और उपास्थि के यहाँ ध्यान दे, उपास्थि के गधा, उपास्थि के अध्ययन को, उपास्थि के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो जहाँ कोंड्रीन मिलेगा उसका मतलब होता है क्या, उपास्थि, क्या होता है, तो उपास्थि का अध्ययन को बोलेंगे कोंड्रीनोलॉजी, क्या बोलेंगे, कोंड्रीनोलॉजी। जैसे हड्डी को अध्ययन को क्या बोले थे, जहाँ मिलता था ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी, तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार उपास्थि का अध्ययन को बोलते हैं कोंड्रीनोलॉजी, क्या बोलते हैं, इसका उत्पन्न होने की घटना क्या कहते हैं, तो इसका उत्पन्न होना नहीं, उपास्थि का उत्पन्न होना उसको कहते हैं क्या, तो बोलते हैं उसको कोंड्रियोसाइट, क्या बोलते हैं। जैसे अस्थि का उत्पन्न होना को क्या बोले थे, ऑस्टियोसाइट बोले थे, तो यहाँ बोलेंगे कोंड्रियोसाइट, यहाँ कोंड्रीन साइट, क्या बोलेंगे, कोंड्रीन साइट। और इसका और या तो इसको बोलेंगे कोंड्रीनो ब्लास्ट, क्या बोलेंगे, कोंड्रीनो ब्लास्ट। जैसे बोले थे हड्डी में बोले थे ऑस्टियोब्लास्ट, क्या बोले थे, ऑस्टियोब्लास्ट बोले थे। और इसका नष्ट होना यानी विघटन होना, नष्ट होना यानी विघटन होने की घटना को, विघटन होने की घटना क्या कहते हैं, तो यहाँ बोले थे क्या, ऑस्टियोक्लास्ट, यहाँ बोलेंगे कोंड्रीनोक्लास्ट, क्या बोलेंगे, कोंड्रीनोक्लास्ट बोलते हैं। तो ये हम पढ़ लिए किसके बारे में, ये हम पढ़ लिए अस्थि और उपास्थि यानी कंकालीय उत्तक के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंकालीय उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, तरल संयोजी उत्तक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता कि रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त के बारे में पढ़ते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दें तुम लोग भी। अब देखेंगे क्या, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक कहते हैं
तरल संयोजी ऊतक कहते हैं खूना, खूना बोले तो रक्त, खूना बोले तो रक्त, रक्त यानी ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड यानी ब्लड को हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक यानी भी एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कैसा संयोजी ऊतक है? तो तरल है यानी बहने वाला यानी द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है, ठीक है ना। और तुम लोग को पता है कि हम लोग के शरीर में ब्लड कितना परसेंट होता है? तो हम लोग के शरीर के भार के 7% लगभग होता है। कितना होता है? और तुम लोग को पता है कि रक्त जो है, ये रक्त जो है ये क्या होता है? तो रक्त होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय बोले तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको बोलते हैं क्षार, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे बोलते हैं अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन। तो रक्त के जो है मेरा क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है, यानी इसका पीएच मान 7.4 है, 7.4 यानी 7 से अधिक है, ठीक है ना। और रक्त को तुम्हें पता है कि रक्त को हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितना भाग में बांट के पढ़ते हैं? रक्त को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तुम लोग रक्त देखेगा तो उसमें 2 चीज़ मिलेगा। कितना चीज़ मिलेगा? 2 चीज़ मिलेगा। एक मिलेगा तुम्हें पनिया, रक्त में होता है पानी वाला भाग, और एक होता है कठोर भाग। क्या होता है? ठोस भाग एक होता है, ठीक है ना। तो होता है पनिया, तो पनिया का अलग कर देंगे, और जो ठोस है उसको अलग कर देंगे। देखो पानी वाला भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? तो रक्त में जो होता है द्रव वाला भाग, द्रव वाला भाग यानी पानी वाला भाग, द्रव वाला भाग यानी पानी वाला भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो प्लाज्मा जो पनिया अलग कर देंगे तो क्या बचेगा? ठोस बचेगा। तो ठोस वाला भाग एक होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग होता है, ठीक है ना। अब प्लाज्मा जो है, मान लो कि रक्त मेरा 100 है। कितना है? 100% है। तो 100% में से 55% क्या होता है? प्लाज्मा यानी पानी वाला भाग होता है, ठीक है ना। इसलिए तो रक्त बहता है। और 45% बच गया। अरे 100 में 55 निकाल लें, कितना बचा? 45% बचा। तो 45% मेरा होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग होता है। और हमको पढ़ना है ठोस भाग के बारे में। तो ठोस भाग को बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। ठोस भाग को बांटते हैं 3 भाग में। एक को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ठीक है ना। तो लाल रक्त केशिकाएं, लाल रक्त केशिकाएं, ठीक है। एक को बोलते हैं श्वेत रक्त। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त केशिकाएं, श्वेत रक्त केशिकाएं यानी जो लाल होगा उसको बोलेंगे लाल रक्त केशिकाएं, जो श्वेत होगा उसको बोलेंगे श्वेत रक्त केशिकाएं। और एक तो बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। या अब यहाँ ध्यान दो, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल लाल यानी रेड, लाल यानी रक्त यानी ब्लड, रक्त यानी ब्लड। केशिकाएं, केशिकाएं यानी कार्पर सेल्स यानी सी। क्या? तो लाल रक्त केशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कोशिकाएं बोलेंगे तो उसका इंग्लिश होगा सेल, और केशिकाएं बोलेंगे तो उसका इंग्लिश होगा कार्पल सेल्स, ठीक है ना। फिर होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत यानी वाइट, श्वेत यानी रक्त यानी ब्लड, रक्त यानी, और केशिकाएं यानी कार्पल सेल्स। ये हो गया मेरा RBC, ये मेरा हो गया WBC, और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। या इसी को बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एक नाम और है लाल रक्त कोशिकाएं कि इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? बोलेगा इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? लाल रक्त कोशिकाओं को। बोलेगा क्या? ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? अच्छा, इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? RBC को। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? श्वेत रक्त को। और थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। क्या किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। अब तुम लोग ध्यान दे, RBC में ही हम जानते हैं कि रक्त में क्या होता है? रक्त में लाल क्यों होता है? रक्त लाल क्यों होता है? जल्दी बता दे। रक्त जो है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त में पाया जाता है वो पिगमेंट बोले तो वो हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है जो खूना को लाल करता है। खूना क्या करता है? यानी बोलेगा रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो बोलना हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु रहता है? तो हीमोग्लोबिन में धातुआ जो होता है वो होता है लोहा। क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? यानी Fe। क्या होता है? लोहा को बोलते हैं Fe। यानी हम लोग को खून में भी लोहा है, याद रखना। और लोहा हम लोग को ज़्यादा किससे मिलता है पता है? तो लोहा खाने से मिलता है, पालक खाने से। क्या मिलता है? पालक खाने से, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग को लाल रक्त क्या है? लाल रक्त में क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन बताइए इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा? क्योंकि ये तीनों भी क्या है? तो रक्त के प्रकार है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? तो लाल रक्त कोशिकाएं में। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है मेरा लाल रक्त कोशिका में। हीमोग्लोबिन बताइए Fe क्या होता है? और हीमोग्लोबिन के काम है ऑक्सीजन का पकड़ के लाना, ऑक्सीजन के पकड़ के लाना। फेफड़ा में जो ऑक्सीजन आया है, फेफड़वा से ऑक्सीजन पकड़ के ला और पूरा शरीरवा में पहुंचा दे। और पूरा शरीरवा में जो CO2 बना यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसको पकड़ के ला और फेफड़ा तक पहुंचा। फेफड़ा से धक्का मार दे तो बाहर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? बाहर। इस हीमोग्लोबिन के काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन के काम है ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान, यानी आदान प्रदान करना, ठीक है ना। यानी क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के लाता है, पूरा शरीर में पहुंचा देता है, और जो CO2 बन गया उसको बोलता है, उसको खाना पकड़ के लाता है कहाँ? फेफड़ा में। और फेफड़ा उसको मारता है, एक लात चल जाता है बाहर। कहाँ चल जाता है? बाहर चल जाता है। तो ऑक्सीजन को पकड़ के लाना और CO2 को बाहर खाने का काम है हीमोग्लोबिन। कैसा काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। श्वेत रक्त कोशिका का काम क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिका का काम है बॉडीगार्ड है। क्या है? बॉडीगार्ड। हम लोग का खून के बॉडीगार्ड कौन है? श्वेत रक्त कोशिका है। अगर मान लो कि खून में कोई प्रवेश कर गया, ठीक है ना, जीवाणु विषाणु कीटाणु
कुछ ही प्रवेश कर गया, ठीक है ना, तो श्वेत रथ कोशिका कहेगा ये बॉडी गर्भ ये बॉर्डर पर रहेगा, जैसे बॉर्डर पर क्या था सैनिक होता है ना, उसी प्रकार पहले ही आएगा, ये बोलेगा तुम कौन है रे, देखेगा वो नहीं चिंते तुमको, नहीं तुम आतंकवादी है, और उसको क्या करेगा मारना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। यानी श्वेत रथ कोशिका को बोलते हैं बॉडी गार्ड, क्या बोलते हैं, बॉडी गार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी गार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जीवाणु विषाणु कीटाणु का भक्षण करता है, क्या करता है, जीवाणु विषाणु कीटाणु को मारने वाला, जो ब्लड में जो जीवाणु विषाणु कीटाणु को जो मारने वाला है वो कौन है, तो बॉडी गार्ड यानी श्वेत रथ कोशिकाएं, श्वेत रथ कोशिकाएं है, ये लड़ते रहता है, जब तक ये लड़ जाएगा यानी जीत जाएगा तो हम लोग को बीमारी ना होगा, और जब ये जीत ना पाएगा तो क्या होगा, तो क्या जैसे मान लो कि आतंकवादी हमला कर दिया तो सैनिक जब तक उसको मार दिया तो कोई दिक्कत कुछ ना है, लेकिन श्वेत रथ कोशिका जो है बॉडी गार्ड में मेरा ना पा पाया तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। जब बॉडी गार्ड हार जाता है तो हम लोग क्या हो जाता है, बीमारी क्या जाता है, तो फिर हम लोग खाते हैं क्या, फिर हम लोग खाते हैं एंटीबॉडी, यानी खाते हैं टेबलेट, खाते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, जो टेबलेट जाता है फिर इसको क्या करता है, टेबलेट क्या करेगा, इसको करेगा जिंदा, पकड़ जिंदा हो तुम, मर गया तुम, देखो वहाँ पर हमला कर दिया तो क्या होता है, फिर लोग जिंदा होता है, फिर लड़ने लगता है, फिर लोग ठीक हो जाता है, ठीक है ना। इसका काम है बॉडी गार्ड, क्या है, बॉडी गार्ड का काम है। आई प्लेटलेट्सवा क्या करता है पता है, प्लेटलेट्सवा जो करता है क्या, तो हम लोग का जो खून है जैसे जैसे मान लो कि हम लोग शरीर का कोई भाग कट गया तो हम लोग का शरीर जैसे कटेगा तो खूना सब बह न जाए और यहाँ मर न जाए, ठीक है ना, तो खूना को बहने से रोकता है, यानी क्या करेगा, पहले थक्का जमा लेगा, यानी ब्लड को थक्का जमा देगा, इससे देखना है तो हम लोग को खून जैसे कटेगा बाहर निकलेगा, जैसे खून क्या करता है, वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, क्या करता है, रक्त का, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है कौन, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। और प्लेटलेट्स कम कब हो जाता है, तो प्लेटलेट्स कम होगा जब तुम लोग को काट लेगा डेंगू डेंगू मच्छर काट लेगा ना, तो तुमको क्या होगा, तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट घट जाएगा, प्लेटलेट्स क्या होगा, तो डेंगू काटने पर, डेंगू बुखार होने पर क्या होता है, तो डेंगू बुखार होने पर प्लेटलेट्स क्या बोल रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं घटने लगता है, क्या होता है, घटने लगता है, समझ आ गया ना। इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 120 दिन, यानी 120 दिन तक जिंदा रहेगा, कितना जिंदा रहेगा, 120 दिन तक जिंदा रह जाएगा, उसके बाद चल जाएगा कहाँ पर, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में समझना, नदी में चल जाएगा, कब्रिस्तान ये लोग का होता है पलिहा, क्या होता है, ये लोग के कब्रिस्तान को बोलते हैं पलिहा, यानी तिल्ली यानी स्पिलिंग, ठीक है ना। और इसका जीवन काल ये होता है मात्र 3 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। अच्छा बोलेगा तुम लोग कि हम लोग को खुरान सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, जल्दी बताइए, ई पाया जाता है, तो हम लोग को खुना ज़्यादा क्या देखता है, लाल दिखता है, और लाल किसके कारण देता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन किस में है, तो इसमें है ना, यानी हम लोग को खूना ज़्यादा लाल दिखता है, नहीं ज़्यादा कौन है, लाल कोशिकाएं है। सबसे कम कौन होता है, सबसे कम होता है बॉडी गार्डवा, सबसे कम कौन होता है, बॉडी गार्डवा ने 100 कोशिकाएं हम लोग शरीर में सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम होता है। तो हम पढ़े रक्त के बारे में, किसके बारे में पढ़ लिए, तो रक्त के बारे में पढ़ लिए, ठीक है ना। और रक्त में ही एक प्रकार है, रक्त का एक प्रकार है रक्त में ही एक प्रकार है, इसको बोलते हैं लसिका, क्या बोलते हैं, लसिका, क्या बोलते हैं, तो लसिका जो है मेरा, ये भी तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी। और लसिका कैसे कहते हैं, लसिका कहते हैं WBC सहित, लसिका को इंग्लिश से बोलते हैं लिम्फ, क्या बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं लिम्फ, क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है ना। और बोलेगा लसिका किसे कहते हैं, तो बोलना WBC सहित, WBC यानी WBC होना चाहिए, WBC इना होगा और इना होगा, WBC होगा, कौन होगा, WBC, तो WBC सहित प्लाज्मा, क्या बोल रहे हैं, कौन प्लाज्मा, तो रक्त प्लाज्मा, कौन प्लाज्मा, तो WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लसिका यानी लिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, लसिका यानी लिम्फ कहते हैं। तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके, तो अब पढ़ेंगे पेशी उत्तक के बारे में, तुम लोग पढ़ाए थे ना, पहला हम बताए थे उपकला उत्तक, फिर तुम लोग को बताए थे संयोजी उत्तक, अब हम पढ़ना पेशी उत्तक, फिर पढ़ना तंत्रिका उत्तक। देखते हैं पेशी उत्तक, क्या देखते हैं, पेशी उत्तक, पेशी यानी मांसपेशी, पेशी यानी मांसपेशी, पेशी यानी मांसपेशी, मांसपेशी यानी मसल यानी मासा, मसल यानी मसल रहेगा तो मसल रहेगा, किसी को मांसपेशी क्या बोलते हैं। पेशी उत्तक का काम क्या बताया तुम लोग को, पेशी उत्तक का तुम लोग को काम यह बताए थे कि पेशी उत्तक जो होता है, क्या हो रहा है तुम लोग का, यानी पेशी उत्तक जो होता है, ठीक है ना, पेशी उत्तक जो होता है इसका काम एक ही चीज़ है कि तुम्हारा हमारा शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान यानी हमको गमन और संचालन यानी चलने बुलने में मदद कौन करता है, पेशी उत्तक क्या करता है। और पेशी उत्तक का क्या होता है, तो पेशी उत्तक पूरा शरीर में खाली पेशी यानी मांसपेशी, पेशी यानी तो पूरा शरीर में हम लोग का मांसा है, पूरा शरीर में हम लोग का मांसा है ना, तो मांस क्या करता है, हम लोग को चलने और बुलने में यानी गमन एवं संचालन में मदद करता है। जैसे मान लो हाथ ऐसे उठाएंगे तो हाथ वाला मांसा उठेगा, तो मांसा उठेगा तो हड्डियों को उठा देगा, पैर आगे बढ़ाएंगे तो पैर वाला मांसा आगे बढ़ेगा, पैर मांसा अब आगे बढ़ेगा तो कहेगा हड्डियाँ तुम वहीं रहेगा, कि हड्डियों को खींचे आगे बढ़ा देगा। यानी हम लोग को क्या करता है, गमन, क्या बोल रहा है, गमन एवं संचालन में मदद करता है, संचालन में, तो गमन एवं संचालन में कौन मदद करता है, तो करता है पेशी उत्तक, कौन करता है। और पेशी उत्तक को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे, 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे क्या, तो एक को बोलेंगे यहाँ ध्यान दे,
एक को बोलेंगे रेखित, क्या बोलेंगे? रेखित, क्या बोलेंगे? रेखित पेशी, क्या बोलेंगे? रेखित। और एक जब बताओ, जब किसी पर रेखा खींचेंगे, किसी पर रेखा, तो किसी पर रेखा खींचेंगे तो बताओ खुरदरा हो जाएगा कि खुरदरा हो जाएगा कि चिकना रहेगा? चिकना। ले ला क्या ला तो सही पर चौका से कर देता है, जैसे चिकना रहेगा। जब किसी पर हम लोग रेखा खींचेंगे तो क्या जाएगा? खुरदरा हो जाएगा, क्या जाएगा? तो रेखित पेशी बोले या बोले खुरदरा पेशी, क्या बोले? क्या बोले? या बोले खुरदरा पेशी, क्या बोले? खुरदरा पेशी। तो रेखित पेशी या खुरदरा पेशी या इसी को बोलते हैं कंकालीय पेशी, क्या बोलते हैं? कंकालीय मतलब समझ रहा है, जो कंकाल से जुटल हो, जो कंकाल से जुटल हो, मतलब समझ रहा है, जो हड्डिया से चिपकल हो। कंकाल के मेरा क्या है? तो हड्डी है। कंकाल मेरा क्या है? हड्डी है। तो हड्डी से जो चिपकल रहेगा उसे बोलते हैं कंकालीय पेशी, क्या बोलेंगे? तो इसी को बोलते हैं रेखित पेशी या बोलते हैं खुरदरा पेशी या बोलते हैं कंकालीय पेशी, क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशी। और जो कंकाल से जो चिपकल रहेगा उसी को बोलते हैं क्या? तो उसी को बोलते हैं हम ऐच्छिक पेशी, क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी। देखो इसका कितना नाम हो गया, रेखित हो गया, खुरदरा हो गया, कंकालीय हो गया, ऐच्छिक हो गया। सारों में से कुछ बोलते हैं, एक ही बात होगा, एक ही बात। जैसे तुम्हें लोग को बंदर बोलते हैं, गधा बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, तो सब सुनता है ना, उसी प्रकार, ठीक है ना। तो रेखित, खुरदरा, कंकालीय, ऐच्छिक, चारों एक ही है, चारों एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, ए बंदर यहाँ ध्यान दे। अब सिंपल बात है, पाया कहाँ जाता है? पाया कहाँ जाता है? पाया कहाँ जाता है? अब तुम लोग बताओ, जो कंकाल से सट्टल रहेगा, जो कंकाल से वो क्या, कंकाल से कौन सट्टल है? तो कंकाल से सट्टल रहेगा वो क्या करेगा? हमारा इच्छा अनुसार काम करेगा। इसे बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, क्या बोलते हैं? यानी उसको बोलेंगे हम बैठ तो बैठेगा, उठ तो उठेगा, यानी उसको जैसे करेंगे उससे होगा। जैसे मेरा हाथ में जो मासा है कौन है? मेरा इच्छा अनुसार काम कर रहा है ना। हम चाहे उठा दिए तो उठा दिए, मेरा इच्छा के अनुसार काम किया, यानी ऐच्छिक पेशी। नीचे करना था नीचे कर दिए, अंगुली ऐसे करना था ऐसे कर दिए, यानी हमारे हाथ में जो पेशी है कैसा है? ऐच्छिक पेशी। क्या है? क्यों ऐच्छिक पेशी है? क्योंकि हाथ में क्या हड्डिया, क्या है? हड्डिया बोलते हैं कंकाल, क्या बोलते हैं? और कंकाल से मासा चिपकल है तो कंकालीय पेशी। कंकाल से क्या है? मासा। कंकाल से क्या है? मासा चिपका हुआ है तो कंकालीय पेशी। और जो कंकाल से जहाँ भी मांस चिपका रहेगा तो उसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, यानी हमारे इच्छा अनुसार कार्य करेगा। तो मेरा हाथ क्या हो गया? हाथ पैर गर्दन। तो हाथ पैर गर्दन का जो पेशी है, पेशी यानी मांसपेशी की पेशी, यानी तो हाथ पैर गर्दन का जो मांसपेशी है वो कैसा है? तो वो मेरा ऐच्छिक पेशी। कैसा पेशी है? ऐच्छिक क्यों? क्योंकि मेरा इच्छा अनुसार काम करेगा। हम गर्दन में चाहेंगे हिलाएंगे तो हिलाएंगे, चाहेंगे रोकेंगे तो रोक देंगे, यानी मेरा इच्छा अनुसार काम कर रहा है, इसलिए मेरा क्या है? ऐच्छिक पेशी। और ये कैसा होता है? खुरदरा होता है, यानी रेखित होता है, इस पर रेखा खींचल होता है, और ये कंकाल से सट्टल होता है। दूसरा जो मेरा उसे बोलते हैं ओ रेखित, क्या बोलते हैं? अरे बंदर, दूसरा मेरा क्या बोलते हैं? ओ रेखित, क्या बोलते हैं? और जब ओ रेखित मतलब रेखा ना हो, रेखित मतलब रेखा खिंचल, जब रेखा खिंचल ना हो तो क्या होगा? पूरा चिकना होगा। और रेखा खिंचेंगे तब नहीं हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। रेखा खिंचेंगे तो क्या जाएगा? खुरदरा, क्या जाएगा? तो यहाँ पर ओ रेखित यानी रेखा खिंचल ना हो, रेखा खिंचल ना हो तो यानी क्या? चिकना हो, क्या हो? तो इसी को बोलते हैं चिकना, क्या बोलते हैं? चिकना पेशी, क्या बोलते हैं? और ये चिकना पेशी जो है ना, ये हड्डी से नहीं जुटल होता, हड्डी से जुटल ये ऐसी होता है, हड्डी में टच ना होता, हड्डी में टच ना होता। तो इसे बोलेंगे ओ कंकालीय, क्या बोलेंगे? कंकालीय नहीं, यानी ओ कंकालीय, क्या बोलेंगे? ओ कंकालीय बोलेंगे, ठीक है ना। और ये मेरा इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? अनैच्छिक, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अनैच्छिक, यानी मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं करने वाला, अनैच्छिक पेशी। समझ तुम लोग आ गया? तो इतना नाम है, बता अनैच्छिक पेशी कहाँ पाया जाता है? तो हाथ पैर गर्दन, तो मेरा इच्छा के अनुसार काम करता है, ये मेरा इच्छा के अनुसार काम करता है ना। तो ये मेरा हो गया, ये वाला पेशी, ये वाला हो गया ना। लेकिन शरीर के अंदर चल जाए, शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या? फेफड़ा। फेफड़ा हम सोचेंगे सांसा नहीं लेंगे तो ऐसा हो पाएगा कि? सोचते तो कि आधा घंटा सांसा नहीं लेंगे, मर के तुम्हें टेम बोल जाएगा, नहीं बोल जाएगा। तो जो मेरा हृदय का जो अथी जाना है, फेफड़ा का जो पेशी है, फेफड़ा का जो पेशी है, तुम लोग सोचा कि खा लिया है, खा लिए नहीं पचाएंगे ना, हम 10 दिन तक नहीं पचाएंगे ना, हम 10 दिन तक खाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा होगा क्या? तुम्हारा इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा। तो छोटी आंत जो हो गया, मेरा बड़ी आंत हो गया, जो मेरा अमाशय हो गया, ये सब जो है मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है। हम खाना खाएं जैसे वैसे ही क्या करें? पचाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा। तुम सोचेगा कि हम खाना खा लिए, हम दाल 20 दिन के बाद खाएंगे ना, हम पेटा को बोलेंगे तुम पचने नहीं देना, तो ऐसा मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। यानी मेरा पेट का पेशी, अनार का पेशी किसका होता है? तो ओ रेखित पेशी होता है। क्या होता है? ओ रेखित पेशी। उससे क्या होता है? ब्रिक। क्या होता है? ब्रिक यानी किडनियाँ। किडनियाँ तुम सोचेगा कि खूना को न छाने, ब्रिक यानी किडनी। किडनी क्या करता है? खून को छानता है, खून को छानता है। तो सोचेगा कि आज हम खून नहीं छानेंगे, तो ऐसा होगा कि नहीं, वो अपना काम स्टार्ट रखेगा, यानी मेरा इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करता है। तो क्या मेरा अनैच्छिक पेशी क्या हो गया? तो अनैच्छिक पेशी कहाँ पाता है? अनैच्छिक पेशी पाता है आहार नार। क्या पाता है? आहार नार। आहार नार में कहाँ पर? जैसे हो गया छोटी आंत। क्या हो गया? छोटी आंत में जो पेशी है वो किसका है? तो किसका है? तो अनैच्छिक पेशी है। अमाशय में जो पेशी है वो किसका पेशी है? तो ये मेरा अनैच्छिक पेशी है, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग को बोलेंगे क्या? उसी बात तुम लोग बोलेंगे यकृत बोले तो लीवर। लीवर में जो पेशी है वो क्या है? यानी आंतरिक अंग जितना भी है सब में जो पेशी है उसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम्हारा ब्रिक बोले तो किडनियाँ। किडनियाँ में जो पेशी है
ठीक है ना, वो कौन सा पेशी है, तो वो मेरा है अनैच्छिक पेशी। क्या है, अनैच्छिक पेशी। उसी प्रकार बोले हैं फेफड़ा, फेफड़ा में जो पेशी है वो कैसा पेशी है, तो वो मेरा अनैच्छिक पेशी। कैसा पेशी है, अनैच्छिक पेशी है, ठीक है ना। तो ये सब मेरा इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। और एक होता है, तुम लोग बोलेगा हृदय, तो हृदय तो तुम लोग बोलेगा हृदय भी तो मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। तो हृदय भी अनैच्छिक पेशी, हृदय भी क्या है, अनैच्छिक पेशी है। लेकिन हृदय को हम अलग से पढ़ते हैं, अलग से क्यों पढ़ते बता रहा है। देखिए आपने एक ठो होता है, एक ठो पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए रेखित पेशी पढ़ लिए, एक ठो रेखित पढ़ लिए, और एक ठो तीसरा जो होता है इसका प्रकार पेशी का जो तीसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं हृदय पेशी। क्या बोलते हैं, हृदय पेशी। हृदय पेशी को अलग से क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि हृदय पेशी जो है मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, नहीं ये क्या है, अनैच्छिक। क्या है, लेकिन हृदय पेशी देखेगा तो इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो अनैच्छिक मेरा है, तो चिकना होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, यानी अनैच्छिक और रेखित होना चाहिए, और रेखित होना चाहिए। लेकिन होता है वो रेखित। क्या होता है, यानी इसमें अनैच्छिक है, मेरा इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, रेखित। क्या है, इसलिए हृदय पेशी को अलग से पढ़ते हैं। हृदय पेशी क्या पढ़ते हैं, तो हृदय पेशी क्या होता है, तो होता है रेखित। क्या होता है, रेखित बोले तो खुरदरा, रेखित बोले तो खुरदरा होता है, लेकिन काम करता है अनैच्छिक। क्या काम करता है, यानी ये मेरा जो हृदय है, तुम बोलेगा कि इसको धड़कने नहीं देंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, वो अपना अनुसार वो धड़केगा ही, यानी वो मेरा कंट्रोल में ना है। तो हृदय पेशी अलग से पढ़े, ठीक है ना। तो ये मेरा पेशी खत्म हुआ। क्या हुआ, पेशी खत्म हुआ। हम लोग का जो मांसपेशी होता है, जो मांसपेशी होता है, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एक्टिन। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा हम लोग के मांसपेशी में जो पाया जाने वाला प्रोटीन जो है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिन। और हम लोग का जो अस्थि में जो पाया जाने वाला था उसको बोलते थे ओसिन। क्या बोले थे, तो इसको बोलते हैं मांसपेशी में पाए जाने प्रोटीन को एक्टिन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं, मायोसिन। क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं। तो मेरा पेशी क्या हुआ, मेरा जो है मतलब पेशी उत्तक खत्म हुआ। अब देख लेते हैं थोड़ा तंत्रिका उत्तक, चलिए ध्यान दे। अब लोग हम देखेंगे लास्ट वाला, तुम लोग उपकला उत्तक भी पढ़ लिए, संयोजी उत्तक भी पढ़ लिए, पेशी उत्तक भी पढ़ लिए। अब देखेंगे तंत्रिका उत्तक। क्या देखेंगे, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक तो बता देते क्या करता है, पूरा बॉडी को मेरा बैलेंस करने का काम यही करता है, बताया था ना। पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम क्या करता है, जहाँ ई गड़बड़ाया तो तुम्हें नर्वस। क्या जाएगा, इसलिए तंत्रिका उत्तक को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक जो है कि क्या 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 चीज़ के मिलके बनता है, तो ये बनता है, देखें यहाँ पर, ये पूरा जो है पूरा शरीर में ही पाया जाता है, ठीक है ना। पूरा शरीर में कोई घटना घट रहा है तो उस पूरा शरीर से क्या करेगा, सूचना को इकट्ठा करेगा और सूचना को भेज देगा तुम्हारा कहाँ, तो भेज देगा दिमाग में। कहाँ भेज देगा, यानी भेज देगा तुम्हारा दिमाग में भेज देगा, और दिमाग वहाँ से तुमको जो बोलेगा। ऐसे मान लो तुम्हारा हाथ में मान लो कि कुछ काट लिया, ठीक है ना, मान लो मच्छर काटा, तो मच्छर काटा तुम्हारा हाथ में, तुम्हारा हाथ में जैसे मच्छर काटेगा तो तुम्हारा पहले यहाँ से मैसेज पहुँचेगा कहाँ पर, तो यहाँ से मैसेज पहुँचेगा तंत्रिका उत्तक के द्वारा। मैसेज पहुँचेगा पहले कहाँ, दिमाग में। कहाँ पहुँचेगा, और दिमाग में जैसे पहुँचेगा तुम्हारा तुमको दर्द होने का अनुभव होगा, दर्द होने का यानी चुभने का अनुभव होगा। जब तक दिमाग में यहाँ ना पहुँचेगा तब तक तुमको चुभने का अनुभव ना होगा, तो चुभने का अनुभव होगा। और दिमाग बोलेगा क्या देखने, तो कि क्या काट रहा है, तो क्या देखेगा कि अरे मच्छरा है, तो दिमाग बोलेगा क्या, हाथा बोलेगा, पकड़ बात तुम क्या कर रहा है, जाकर उसको चटाक से न मार, हाथा जाकर मतलब मारेगा चटाक तो मर जाएगा फटाक, ठीक है ना। यानी तंत्रिका उत्तक जो है, यहाँ ध्यान, तंत्रिका उत्तक जो है ये तीन चीज़ के मिलकर बना होता है। एक होता है मस्तिष्क। क्या होता है, मस्तिष्क बोले तो दिमागवा, मस्तिष्क बोले तो दिमागवा। एक होता है मेरा क्या, मेरुरज्जु। क्या होता है, मेरुरज्जु में तो समझ रहा है, मेरुरज्जु मान लो कि दिमागवा मेरा क्या है, मेन का ट्रांसफार्मर। दिमागवा क्या है, मस्तिष्क जो है मेरा क्या, ट्रांसफार्म। क्या है, और ट्रांसफार्मर से जो मोटका तरिया निकलने वाला है, तुम्हें देख रहा है तुम्हारा जो मुड़िया है, ठीक है ना, और यहाँ से वो पिछुआ में हड्डी है, पूरा रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी, तो रीढ़ का हड्डी है, क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ का हड्डी क्या है, पैपा है। क्या है, और रीढ़ के हड्डिया में एकदम मोटा सा नस गया है, मोटा सा क्या गया, रीढ़ का हड्डिया जो पिछुआ में तुम्हारा रीढ़ का हड्डिया है उससे एगो मोटा सा नस गया है। क्या गया, नस गया, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु है। क्या, मेरुरज्जु है। तो मेन का तरिया आ गया, मेन का तरिया आ गया। जैसे तुमने ट्रांसफार्मर से मेन का तरिया जाता है ना, और मेन का तरिया आने पर क्या होता है, यहाँ से फिर हम टोका फंसाते हैं, इसी तरह टोका फसल है। टोका क्या है, फसल है, पूरा शरीर में फैलल है, पूरा शरीर में क्या है, तंत्रिका उत्तक फैलल, तंत्रिका उत्तक फैलल है। और पूरा शरीर में भी कुछ घटना घटेगा, पूरा शरीर में भी कुछ घटना घटेगा तो तुरंत भी क्या करेगा, तंत्रिका उत्तक पास कहाँ लाएगा, इस सब सूचना को लाएगा कहाँ पर, मेरुरज्जु में। कहाँ लाएगा, और मेरुरज्जु फटाक से पहुँचा जाएगा कहाँ पर, दिमाग में। कहाँ पहुँचा देगा, दिमाग में। इससे तुम लोग देखा, तुम लोग को लकवा मार देता, क्या होता है, लकवा तुम लोग को जो शरीर में अंग में मार देगा, उसका कनेक्शन में कट गया, कहाँ से, दिमाग से कनेक्शन में क्या हुआ, कट गया। और दिमाग से कनेक्शन में कट जाएगा तो दिमाग से जब कनेक्शन में कट जाएगा तो वहाँ सूचना पहुँच पाएगा, सूचना नहीं पहुँचेगा। इसलिए तुम लोग देखना जहाँ लकवा को मार देता है वहाँ तुम उसको काटो उठो या कुछ भी करो, उसको फर्क पड़ने वाला ना है, ठीक है ना। वो अंगे काम नहीं करता है तुम्हारा, क्योंकि वहाँ से जो है सूचना जो है यहाँ दिमाग में नहीं पहुँच रहा, दिमाग भी उसको ऑर्डर नहीं दे रहा है, ठीक है ना। नहीं तो तुम लोग देखना जब छत्तर का सुइया पड़ता है, क्या पड़ता है, छत्तर का सुइया पड़ता है ना, छत्तर का सुइया जहाँ पर दे देता है, ठीक है ना, वहाँ के तंत्रिका उत्तक काम करना बंद कर दिया, यानी वहाँ से जो है सूचना जो है दिमाग में पहुँचना बंद हो गया। अब उसको काटेगा या कुछ करेगा, ऑपरेशन कर रहा है, काट उठ भी रहा है तो तुम उसको देख भी रहा है, लेकिन दर्द नहीं करता है। क्यों नहीं दर्द करता है, क्योंकि जो यहाँ से जो सूचना जो है दिमाग में पहुँची
बन रहा है और दिमाग में नहीं पहुँच रहा है तो हमको दर्द का एहसास नहीं हो रहा। समझ तुम लोग आया? तुम लोग को देखना देखता है कि पैर में बागी लग जाता है, बागी रहता है तो पैर झंझनाता है ना, झंझनाता है, उठाएगा तो जल्दी उठबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ भी छुट्टी काटने पर नहीं लगता क्योंकि वहाँ का भी तंत्रिका होता है काम करना बंद कर दिया, दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रहा है, ठीक है ना। यानी ई गड़बड़ाया तो पूरा शरीर काम करना बंद। तो ये मेरा मस्तिष्क इसमें होता है, इसमें मेरुरज्जु होता है और क्या होता है तंत्रिका कोशिका होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तीनों मिल के किसका निर्माण करता है? वो तीनों मिल के करता है तंत्रिका उत्तक का निर्माण, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। और ये तीनों मिलके क्या करता है? तो ये तीनों मिलकर निर्माण करता है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है। अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र बंदर यहाँ डाल तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक एवं यहाँ डाल तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी बता। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक क्या बोलते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई यानी सबसे छोटा इकाई तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। तो बोलेगा तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को ही बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तुम लोग को इसका पिक्चर ही बताए थे, याद है? पिक्चर ही बताए थे, याद है ना। पिक्चर में तुम लोग क्या बताए थे कि इसका पिक्चर इस तरह बनता है, ऐसे 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 था और फिर ये ऐसे 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 करके अंदर गया था, नहीं गया था? तुम लोग को याद रखना जो बता रहा है, ऐसे और फिर इस तरह था ना। और फिर यहाँ पर इस तरह बहुत सारा झाड़ पाल निकल था, ऐसे निकला था ना, हर मुँह पर ऐसे निकल था ना, निकल था। तो तुम लोग को देख यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का एक इकाई यानी न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का चित्र हम बना रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? ये जो मेरा है मेरा डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स क्या करता है पता है? तुम्हारा सही में कहीं चोट पहुँचा या कहीं पर नुकसान पहुँचा तो उसका सूचना ग्रहण करता है। कहाँ पहुँचाता है? इसमें, यानी ताराकार जो रचना है, ताराकार की जो रचना है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? तो साइटोन में सूचना को ग्रहण करता है कौन? डेंड्राइट सूचना को ग्रहण करता है और साइटोन में पहुँचाता है, साइटोन में। और साइटोन में यहाँ पर होता है केंद्र। क्या होता है? ये हो गया मेरा केंद्र, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया केंद्र। क्या हो गया? और केंद्र साइटोन में सूचना आ गया, साइटोन अब जाएगा पैपा के द्वारा। तो पैपा को बोलते हैं एक्जोन। क्या बोलते हैं? याद रखना, पैपा क्या बोलते हैं? तो पैपा को बोलते हैं एक्जोन। क्या बोलते हैं? एक्जोन। और सबसे लंबा क्या होता है? तो सबसे लंबा एक्जोन है ना। अगर ये सबसे लंबा हो जाता तो ये होता है मेरा एक्जोन। क्या होता है? लेकिन ये पाँचों में से कौन लंबा ज़्यादा है? तो ये लंबा है, जो सबसे ज़्यादा लंबा रहेगा उसको बोलेंगे एक्जोन। क्या बोलेंगे? और एक्जोन पर जो है इस प्रकार जो है मतलब कोशिका यहाँ पर मांसपेशी पाया था। क्या पाया था? मांसपेशी पाया था इस प्रकार, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पाया जाएगा मांसपेशी। क्या पाया जाएगा? जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा यहाँ पर ये जो होता है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। और माइलिन शीथ देख बीच में सिकुरल है, सिकुरल ना है, सिकुरल है ना, जहाँ सिकुर गया उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? और इस नोड को बोलते हैं रेनबियर की नोड। क्या बोलते हैं? याद आ रहा है तुम लोग को? रेनबियर के नोड्स। क्या बोलते हैं? रेनबियर के नोट्स बोलते हैं, रेनबियर के नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जाके जो एक्जोन है लास्ट में फिर जाके सट जाता है। क्या होता है? सट जाता है। क्या होता है? और यहाँ से बहुत सारा गांठ निकलता है। क्या निकलता है? बहुत सारा गांठ निकलता है। क्या निकलता है? बहुत सारा गांठ निकलता है। जोन गठिया को हम बोलते हैं सूत्रयुग्मन का गांठ। क्या बोलते हैं? सूत्रयुग्मन का गांठ। क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्गा नहीं बोल रहे हैं, सूत्रयुग्मन। क्या बोल रहे हैं? सूत्रयुग्मन का गांठ, सूत्रयुग्मन का गांठ बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्या होगा? फिर यहाँ से जो है यहाँ से क्या होगा? दूसरा इसी प्रकार क्या होगा? दूसरा तंत्रिका कोशिका जुटल होगा, क्योंकि हमारे शरीर में तो करोड़ों अरबों कोशिका है। तो इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार फिर यहाँ से क्या होगा? दूसरा तंत्रिका कोशिका जुटल होगा। इस प्रकार जुटते धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाएगा? दिमाग तक। कहाँ तक पहुँच जाएगा? दिमाग तक पहुँचेगा। पहले कहाँ तक पहुँचेगा? पहले पहुँचेगा नासा तक। कहाँ पहुँचेगा? मेरुरज्जु में। फिर मेरुरज्जु से कहाँ तक पहुँचेगा? दिमाग में। कहाँ तक पहुँचेगा? समझ तो आ गया। तो बोला ऐसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? तारा के आकार के जो रचना से क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या कहते हैं? और इसमें क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्रक है। इसको क्या कहते हैं? एक्जोन। क्या कहते हैं? एक्जोन के ऊपर जो मांसपेशियां होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? और माइलिन शीथ यहाँ सिकुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? रेनबियर के नोड्स। क्या कहते हैं? रेनबियर के नोड्स। और जहाँ पर एक्जोन मिलता है वहाँ पर गांठ बनता है उसे क्या कहते हैं? सूत्रयुग्मन का गांठ, सूत्रयुग्मन का। और जब दूसरा तंत्रिका कोशिका इससे जुटेगा तो डायरेक्ट नहीं जुटेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ से मान लो कि यहाँ से वो जुट गया। कहाँ जुटा? यहाँ से मान लो ऐसे करके बंधन यहाँ ऐसे करके
ऐसे मान लो यहाँ पर जाके जुट गया, क्या हुआ यहाँ पर जाके जुट गया ना, यहाँ पर तंत्रिका से जुट गया, तो जुटेगा तो थोड़ा सा गैप होगा, क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा। और उस गैप को दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो थोड़ा सा गैप होता है, जुटता पूरा तरह ना, थोड़ा सा गैप होता है और करंट उछल के चल जाता है, करंट क्या जाता है, उछल के चल जाता है, ठीक है ना। तो जो थोड़ा सा गैप होता है उसे बोलते हैं क्या, सिनेप्स, क्या बोलते हैं। तो बोलेगा बता, दो तंत्रिका कोशिका या दो न्यूरॉन के बीच जो थोड़ा सा गैप पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिनेप्स, क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहा जाता है, क्या कहता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो इस प्रकार तुम्हारा क्या हुआ, इस प्रकार पूरा चैप्टर तुम्हारा तंत्रिका उत्तक समाप्त हुआ, जो सबसे हार्ड चैप्टर था बायोलॉजी का, ठीक है ना, ये समाप्त हुआ। हम पढ़ लिए, कला उत्तक भी पढ़ लिए, संयोजी उत्तक भी पूरा डिटेल में पढ़ लिए, पेशी उत्तक भी पूरा डिटेल में पढ़ लिए और तंत्रिका उत्तक भी पूरा डिटेल में पढ़ लिए। समझ तुम लोग आया।